हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मैथ्स बाय जीवन राठौड़ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर्स चैप्टर नंबर 5, दैट इज द मैथ्स बाय जीवन राठौड़ में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, क्लास 12th। तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें हम काफ़ी चीज़ें बहुत सिंपल तरीके से पढ़ने वाले हैं और इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद आप क्वेश्चन एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर पाएंगे और कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सब हेडिंग से उनको आप नोट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, लिमिट और कंटिन्यूटी के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे फिर कंटिन्यूटी क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस। फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। फिर डिटेल में पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। फिर पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन कैसे निकालते हैं। फिर निकालेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे निकालते हैं, सीखेंगे। फिर डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट उसके बाद एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं उनके बारे में और उनके ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर डिटेल में पढ़ेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। फिर डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म किस तरह से सॉल्व करते हैं उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका अगेन पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो फर्स्ट के बाद आएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, डबल बार डिफरेंशिएशन कहते हैं इसको। और लास्ट में हम पढ़ेंगे मीन वैल्यू थ्योरम, इसको शॉर्ट फॉर्म में MVT भी लिखते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम का शॉर्ट फॉर्म होती है MVT, मीन वैल्यू थ्योरम। और इसमें एक फॉर्म और होती है, वो इसी का पार्ट होता है जिसको आप बोलते हैं रोले थ्योरम, वो भी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। एक और आप लिख सकते हो रोले थ्योरम, रोले थ्योरम, वो भी इसी का पार्ट होती है, तो हम वो भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये सारे आपके सब हेडिंग्स हैं, इन सारे सब हेडिंग्स को मैं 1 बाय 1 चैप्टर के अंदर कवर करूंगा और आपके सारे डाउट जितने भी आज तक आपने पढ़े सारे डाउट्स 1 बाय 1 क्लियर हो जाएंगे। सारे हेडिंग्स जो देखिए उनको मैं डिस्कस करूंगा और आई होप यू विल एंजॉय द लेक्चर, देन यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर्स। तो आप इनको नोट कर सकते हैं कि आपके सब हेडिंग से स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले आपकी टर्म्स है, टॉपिक्स को समझते हैं क्या है, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। तो आपने लिमिट्स के बारे में 11th क्लास में पढ़ा था, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि लिमिट होती क्या है। एक्चुअल में लिमिट होती है आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है। क्या होती है? एक्सपेक्टेड वैल्यू। जैसे आप किसी से एक्सपेक्टेशंस करते हैं वैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू भी होती है। जैसे आपने किसी फ्रेंड से कहा कि आपको बोर्ड में कितने लाने हैं 90%, तो अगर आपका फ्रेंड 89.9% लेके आया, ठीक है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली हम कहेंगे 90 के आसपास। 90 नहीं है एग्जैक्ट, नॉट एग्जैक्ट, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट, नॉट एग्जैक्ट 90, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एक्सपेक्ट किया था आपने 90%, तो वो लेके कितना है आपके लिए बोर्ड में, वो लेके आया 89.9। या फिर आपका फ्रेंड अगर 90.1 आपने एक्सपेक्ट किया था 90 लाएगा, पर ये थोड़ा सा इससे ज़्यादा लेके आया, या तो जो वैल्यू एक्सपेक्टेड है उससे कम लेके आए, या फिर जस्ट नियरेस्ट, इसी की नियरेस्ट वैल्यू होगी, जो नेबरहुड वैल्यू होती है उसी को क्या बोलते हैं, लिमिट्स यूज करते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट और डिटेल में बताता हूँ कि है क्या एक्चुअल में। देखो अभी तक आपने फंक्शंस में कैसे भी आपने, जैसे एक फंक्शन लेते हैं, कोई भी मान लीजिए एक फंक्शन है f(x), जिसमें आपको वैल्यू निकालनी है x+1 की। एक फंक्शन है x+1 की वैल्यू निकालनी। अब मैं कहूँ आपसे फंक्शन की वैल्यू बता रहे x=1 पे क्या होगी, तो आप इजीली कहेंगे @x=1 आपको वैल्यू चाहिए @x=1। 1 पे वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप सिंपल सा इस फंक्शन में x की जगह 1 रख देंगे। f(1)=1, x की जगह 1 आ गया, x की जगह क्या रख दिया 1, क्या रख दिया आपने 1, तो 1 + 1, तो आपने सीधा वैल्यू बता दिया 2। ये तो आपने एग्जैक्ट वैल्यू है, ये क्या है एग्जैक्ट वैल्यू है, ये 2 आपने क्या बताई एग्जैक्ट वैल्यू है, दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू। आपको जब एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं हो तो आप बोलेंगे अप्रोक्सीमेशन। क्या बोलते हैं? अप्रोक्सीमेशन जो लेते हैं उसी को क्या बोलते हैं, लिमिट्स। कहने का मतलब है, मैं आपको एग्जाम्पल भी बताऊँगा, कहने का मतलब इस तरह से लिमिट कहेंगे कि आपको लिमिट इस तरह से लिखा जाता है, लिमिट x टेंडिंग टू, मान लो 2 @x=1 निकालना है, तो हम कहेंगे x टेंडिंग टू 1 है, f(x) की वैल्यू निकालेंगे। टेंडिंग टू का दिस मीनिंग्स क्या है, इसका मीनिंग आप लिख लीजिए। इसका मीनिंग क्या होता है, x टेंडिंग टू 1, x टेंड्स टू 1, इसका मीनिंग होता है x टेंडिंग टू 1, नॉट इक्वल टू 1, 1 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 1। इसी केस में हम लिमिट यूज करते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहते हैं, आप समझिए। अब ये कॉन्सेप्ट, सपोज आपका एक फंक्शन दे रखा है f(x), एक फंक्शन लेते हैं आपका f(x) फंक्शन लेते हैं, x+1 है। अब आपसे पूछा गया x = 1 पे वैल्यू निकाल, आपको
एक्स टेंडिंग टू 2 पे वैल्यू बतानी है। टेंडिंग का मतलब समझिए, एग्जैक्ट वैल्यू 2 नहीं है, तो मैं इसके 2 के अप्रोक्स वैल्यू कैसे लेते हैं वो देखना, आप ध्यान से समझिए। ये आपका 2 है, एग्जैक्ट 2 नहीं है, 2 से या तो कम वैल्यू लेंगे या फिर 2 से ज़्यादा। तो अब 2 की तरफ टेंड करने के 2 तरीके, आपको 2 पे पहुंचना है तो आप 2 तरीके से पहुंच सकते हो, ठीक है। 2 पे पहुंचने के लिए आप या तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे जो 2 से थोड़ी सी कम है, 2 से कम वैल्यू मान लो आप वैल्यू निकाल सकते हैं 1.9, या फिर और इससे थोड़ी टेंडिंग 1.99, और पास में देखेंगे 2 के तो आप लिखेंगे 1.999। इन सब पे वैल्यू आप निकालेंगे, जैसे फंक्शन की वैल्यू आप निकालते हैं इन पे पुट करेंगे आप एक्स फंक्शन, यहाँ पे एफ आ जाएगा। जैसे आपने वैल्यू पुट करना शुरू कर दिया, फंक्शन कहाँ जा रहा है वो आपको चेक करना है। 1.19 रख दीजिए, एक्स की वैल्यू जैसे 1.9 रखेंगे आप इस फंक्शन में रखेंगे एक्स की जगह, 1.9 तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.9 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2.9। जैसे आप वैल्यू रखेंगे 1.99 फिर रखिए 1.999, तो 1.9 रखा तो फिर वापस यहाँ पे रख दीजिए, तो ये आ जाएगी 2.99, इस वैल्यू आ जाएगी 2.999। तो आप देखेंगे कि ये फंक्शन कहाँ की तरफ है। ये अप्रोक्सीमेशन जब आपने x की वैल्यू किसी एक फंक्शन में x की वैल्यू जो 2 नहीं, एग्जैक्ट 2 थी, 2 नहीं रखी आपने, 2 के नज़दीक रखी आपने ये वैल्यू, तो ये फंक्शन कहाँ एग्जैक्टली किस वैल्यू कहाँ पे जा रही है आप देखेंगे। ये वैल्यू देखो 3 के करीब जा रही है, 2.9, 2.99, 2.99, अप्रोक्सीमेटिव किसके और टेंड कर रहे हैं 3 की तरफ जा रहे हैं। फंक्शन की वैल्यू कहाँ जा रही है 3, और जब x की वैल्यू कहाँ टेंड कर रही है 2 की तरफ, तो ये कौन सी साइड से, आप लेफ्ट साइड से देखें, x से पहले की कम वैल्यू आपने ली है तो अपन लिखते हैं इसको लेफ्ट हैंड लिमिट में वैल्यू आप पुट कर रहे हो। अब आप x को तरफ टेंड ही कर रहे हैं, इसको इस तरह से कि x की जस्ट पहले वाली वैल्यू 2 से कम लेफ्ट साइड से टेंड कर रहे हैं या राइट साइड से। राइट साइड से वैल्यू देखते हैं अभी क्या लेंगे। राइट साइड के लिए इससे जस्ट बड़ी 2 नहीं है, 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू ले लीजिए आप, तो x की वैल्यू आप लेंगे 2.1, ठीक है, और छोटी ले लीजिए 2.01, और छोटी ले लीजिए 2.001। इस पे फंक्शन की वैल्यू वापस निकालते हैं, कहाँ पे टेंड कर रही है वो देखते हैं। तो चेक कीजिए आप फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे इन तीनों पॉइंट्स पे, ठीक है। x की वैल्यू रखेंगे और fx की वैल्यू निकालेंगे, x और यहाँ पे आपका आ जाएगा fx, x की वैल्यू पे fx निकालिए। तो जैसे आप 2.1 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इस फंक्शन में वापस रख दिए 2.1, इसी फंक्शन की बात करो यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने रखा 2.1 तो ये वैल्यू आपकी किसके नज़दीक है, वैल्यू आ जाएगी 2 + 1 3.1, आप लिखेंगे 2.01 और नज़दीक तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3.01, और वैल्यू लेंगे 2.001 तो ये आ जाएगा 3.001। ये भी अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे 3.1 है, इससे भी नज़दीक कौन सी है 3.01, ये भी 3.01। तो सबसे मिनिमम कहाँ की तरफ टेंड कर रहे हैं हम 3 की तरफ, ये भी कहाँ टेंड कर रहा है 3 की तरफ। जब आपकी वैल्यू x टेंडिंग टू 2 है, 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, कौन सी साइड से बढ़ रहे हैं, इस केस में आप राइट साइड से बढ़ रहे हैं। कहाँ से बढ़ रहे हैं, राइट हैंड साइड से। देखो राइट हैंड साइड से इस ग्राफ में देखिए आप ऐसे बढ़ रहे हैं, तो जैसे जो वैल्यू 2 की तरफ बढ़ रहे हैं राइट साइड से बढ़ रहे हैं, ये कौन सी साइड है राइट, तो इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट लिखते हैं, ठीक है। राइट साइड से टेंड कर रहे हैं तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट साइड से टेंड कर रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड से, तो इसे राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड से बोलेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो जाएगी राइट हैंड लिमिट, एल से शो करते हैं लिमिट। आप लेफ्ट हैंड साइड से अगर टेंड कर रहे हैं तो ये वैल्यू कहाँ पे अप्रोक्स कर रही है, इस केस में फंक्शन की वैल्यू 2 पे जा रहे हैं, तो x की वैल्यू जब 2 को टेंड कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू 3 आ रही है। इसमें भी x की वैल्यू 2 को टेंड कर रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 3। इसका मतलब दोनों के लिए जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। देखो ये भी 3 आ रहा है, ये भी 3, तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाएगा तो उस केस में आप क्या कहते हैं, लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो हम कह सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट, और लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हम कहेंगे जो फंक्शन की वैल्यू है वो कितनी आ रही है 3 की ओर टेंड कर रही है। तो आप इस तरह से लिखते हैं लिमिट जब x की वैल्यू 2 की ओर टेंड कर रही है, फंक्शन में आप वैल्यू रख देंगे तो आपकी जो फाइनल वैल्यू फंक्शन की आ रही है वो कितनी आ रही है 3। तो हम कह सकते हैं कि ये टेंडिंग 2 है, लिमिट एग्जैक्ट वैल्यू 2 पे नहीं है, 2 के करीब है, या तो 2 से थोड़ा कम है या 2 से जस्ट बिल्कुल थोड़ा सा पहले है या फिर बाद में, तो इसी को आप लिमिट्स बोलते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक बार फिर से बता देता हूँ कहने का मतलब क्या है।
ताकि आपका कॉन्सेप्ट फिर क्लियर हो। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, ये बताया था डिटेल, ये तो समझाने के लिए बताया कि लिमिट पे वैल्यू कहाँ टेंड कर रही है। ठीक है, इसको मैं और सरल तरीके से आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको याद रखना है। एक ही वे में आपको याद रखना है, किस तरह से, तो आप हमेशा याद रखिए। जैसे कैसे याद रखना है आपको, सिंपल था, जैसे आपको x = 2 पे वैल्यू निकालनी है। x = क्या है, 2, एग्जैक्ट 2 नहीं है, 2। अब आपको 2 पे पहुंचना है, तो आप दो तरीके से पहुंच सकते हैं 2 पे। या तो लेफ्ट साइड से, ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड से कहाँ पहुंच रहे, 2 की तरफ पहुंच रहे, या फिर राइट की साइड से आप पहुंच रहे हैं। कौन सी साइड है, राइट साइड से आप कहाँ पहुंच रहे, 2 की तरफ पहुंच रहे। तो जो लेफ्ट साइड से अगर पहुंच रहे हैं तो उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या लिखते हैं इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, LHS। और राइट साइड से अगर 2 की तरफ जा रहे हैं तो इसको बोलेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट। इसको कैसे लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को, लिखने का तरीका इस तरह से होगा, लिमिट x टेंड टू, ये लिमिट का सिंबल है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 की तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, 2 की तरफ। लेफ्ट साइड से टर्न कर रहे हैं तो fx। अब ये लेफ्ट साइड होगा वो 2 से कम है, 2 से क्या है, कम। लेफ्ट साइड है वो क्या है, 2 से कम, 2 से कम है। तो लिखने के लिए 2 एग्जैक्ट 2 नहीं है, तो 2 से कम के लिए हम यहाँ ऊपर क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिंबल क्या लगा देंगे, माइनस। यहाँ पे 2 है, ऊपर लिखना पड़ेगा स्मॉल माइनस। क्या लगाएंगे, माइनस। माइनस का मतलब है एग्जैक्ट वैल्यू 2 नहीं है, 2 से थोड़ा सा कम है। 2 से थोड़ी सी कम वैल्यू के लिए हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसे शो करते हैं, समझ में आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट को इस तरह से लिखा जाता है। अब राइट हैंड लिमिट को लिखते हैं। राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट में आप देखेंगे राइट साइड से 2 की तरफ जा रहे हैं, राइट साइड से 2 की तरफ जा रहे हैं, तो 2 लिमिट कहाँ पे निकाले, 2 पे फंक्शन की। बट यहाँ पे राइट साइड से 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो जो 2 राइट साइड वैल्यू होगी वो 2 से थोड़ी सी बड़ी होगी। इस साइड कोई भी पॉइंट ले लीजिए, 2 से तो हमेशा बड़ा होगा ना, तो 2 प्लस लिखेंगे। जब भी राइट साइड लिमिट की बात होगी तो यहाँ पे 2 के ऊपर क्या लगाना है आपको, प्लस का साइन, और फंक्शन f(x). तो ये लिखने का तरीका है। लेफ्ट हैंड लिमिट को 2 है, f(x) ऐसे डिनोट करते हैं, राइट लिमिट को इस तरह से डिनोट करते हैं। ये आपको याद रखना है, इसी का आप यूज बार बार करने वाले। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे तो जो वैल्यू आपको फंक्शन की किस पे निकालनी है उससे पावर 2 माइनस, जिस वैल्यू पे निकालना है उससे माइनस लगा देंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए जिस वैल्यू पे निकले वहाँ पे प्लस यूज करेंगे। ये आपको सिंबल यूज रखने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस में पढ़ेंगे क्या है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी क्या होती है। चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूटी क्या होती है, तो आप किसी भी फंक्शन, सिंपल सा है, व्हेन वी ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ, आप ग्राफ बनाते हैं एंड वी कैन ड्रॉ इट इन 1 स्ट्रोक विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द पेपर। जब किसी कर्व का आप ग्राफ बनाते हो बिना पेन को उठाए आप ग्राफ इजीली बना लोगे तो आप कहेंगे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूटी को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस भी बोलते हैं। कंटिन्यूटी बोलो या फिर कंटिन्यूस, बात एक ही है। तो ग्राफ क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस होगा। अब चेक करते हैं एग्जांपल के थ्रू। तो पहला वाला फंक्शन देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा सीरीज द फंक्शन, आपको एक फंक्शन देगा f(x), जहाँ पे कहाँ पे चेक किया, यहाँ पे 0 पे चेक किया, यहाँ पे भी 0 पे। x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0, या तो 0 होगी या 0 से कम। यहाँ पे दो चीज़ें एक साथ लिखी हुई है। जब x की वैल्यू या तो 0 है या फिर 0 से कम है, दोनों के लिए आपको सेम वैल्यू यूज करना है। ठीक है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे दो चीज़ें एक साथ लिखी हुई है। इसमें क्या है, x इक्वल टू लेस दैन इक्वल टू, इसका मीनिंग आप समझिए। जब तक आप मीनिंग नहीं समझेंगे तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको दिक्कत होगी। इसका मीनिंग समझिए। इसका मतलब है आपकी x की वैल्यू लेस दैन 0 के लिए भी आपकी वैल्यू क्या रहेगी, 1, और x इक्वल टू 0 पे भी आपकी वैल्यू क्या देगा, आपका 1 ही देगा। ठीक है, दोनों के लिए एक साथ लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना आपका। ठीक है, और x जब ग्रेटर देन 0, 0 से पॉजिटिव है तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। क्या आ जाएगी, x पॉजिटिव। तो इसके लिए ग्राफ नीचे बनाया गया है। जब इस फंक्शन का वैल्यू जब 0 पे चेक करें, कहाँ पे, 0 पे, तो 0 पे वैल्यू क्या शो कर रहा है, 0 पे भी वैल्यू क्या है, 1। तो ये 1 पे डार्क बना हुआ है। और 0 से कम, जब भी लेस देन 0 तब भी आपका क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो इस तरह से ये ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, और जब 0 के बाद में बड़ी, 0 से बड़ी है तो वैल्यू क्या होगी, 2। तो 0 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो ये ग्राफ इस तरह से बना हुआ है आपका 2। और यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं, ये डार्क सर्किल बना हुआ है, आपको देख रहा है डार्क, ये इंक्लूड पॉइंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ओपन है। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे, आप ग्राफ पे मूव कीजिए तो आपको पेन उठानी पड़ेगी। पेन उठाएंगे तो कह देंगे डिसकंटिन्यूस है, कहाँ पे, 0 पे। देखो आप ग्राफ बनाते हैं, इस पर जैसे ही मूव करेंगे, आप देखो लेफ्ट साइड से मैं मूव कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। इस पर मूव किया, यहाँ तक पहुँचे, यहाँ पे डार्क है,
और यहाँ से मेरे को पेन उठाना पड़ेगा और फिर मैं यहाँ पे पहुँचूँगा, फिर यहाँ से कंटिन्यू चलूँगा। तो देखो पेन मेरे को उठाना पड़ रहा है। जब वापस देखिए मैंने पेन उठाया है, कैसे, देखो यहाँ से आपने ग्राफ पे चलना शुरू किया, यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे डार्क किया और फिर यहाँ पे ग्राफ पेन उठाना पड़ा और फिर यहाँ से कंटिन्यू चला। जब भी ग्राफ में पेन उठाना पड़े तो आप कहेंगे डिसकंटिन्यूस। तो ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। क्या है? डिसकंटिन्यूस, कंटिन्यूस नहीं है तो लिखेंगे नॉट कंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस। ये कंटिन्यूस नहीं है, ग्राफ कंटिन्यूस नहीं है इसका। एक बार चेक कर देते हैं, इसका वाला भी चेक करके देखते हैं। ये वाला एक बार फंक्शन लीजिए जिसमें आपको एक फंक्शन दे रखा है डिफाइन एफ ऑफ एक्स, जिसकी वैल्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0। इसके भी दो मीनिंग है, बहुत से स्टूडेंट ये याद नहीं रखते, में बहुत इंपॉर्टेंट है ये इस तरह के सिंबल। एक्स नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है 0 नहीं है, या तो एक्स ग्रेटर देन 0 है या फिर एक्स लेस देन 0। दो केसेज एक साथ है, ये आपको याद रखना है सिंबल। जब भी नॉट इक्वल टू 0 जब भी आएगा तो इसका मतलब होता है या तो एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, या फिर एक्स की वैल्यू लेस देन 0। दोनों के लिए आउटपुट में क्या मिल रहा है आपको? 1। तो ये ग्राफ बन रहा होगा फंक्शन का। और x इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू मिल रही है वो कितनी है? 2। तो x इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू मिल रही है फंक्शन की वो यहाँ पे डार्क कर रखा है 2 पे। और बाकी में ये ग्राफ लेफ्ट राइट में देखो वैल्यू कितनी है, x नेगेटिव है, नेगेटिव है, x की वैल्यू ये -1 होती है, -2 होती है। इसके लिए भी जो वैल्यू है वो क्या आ रही है ग्राफ की? 1 आ रही है। कितनी आ रही है? 1। तो 1 पे ये 1 है एक्चुअल में, 1 पे ये लेफ्ट की साइड इस तरह से ग्राफ दे रखा है। और राइट साइड देखेंगे यहाँ पे 0 पे डार्क है, क्योंकि 0 पे जो वैल्यू आ रही है उसकी कितनी दे रखी है? फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 2 है। कितना है? 2। फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है? 2। तो यहाँ पे 2 पे ये डार्क सर्किल बना हुआ, ठीक है। और कंटिन्यू में ग्राफ राइट साइड में जैसे बनाएंगे तो ग्राफ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, ये वाला ग्राफ। अब इस ग्राफ पे आप एक बार में मूव नहीं कर सकते। जैसे मूव कैसे नहीं कर सकते, एक बार फिर से बता देता हूँ। मूव करेंगे तो देखो क्या हो रहा है, ये तो समझा दिया कि किस तरह से। अब जैसे आप मूव करेंगे लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा, मैं मूव करूंगा इस ग्राफ के ऊपर, ठीक है। तो वो इस साइड से जैसे मूव कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस, यहाँ से यहाँ मूव किया, मूव करते गए और यहाँ पे आपका ओपन है, ओपन ये डार्क बिलो आ गया, तो यहाँ पे आपको पेन उठाना पड़ेगा। यहाँ पहुँचने के बाद कहाँ जाओगे? ऊपर, यहाँ पे डार्क करोगे, ठीक है, फिर वापस पेन उठाना पड़ेगा, फिर यहाँ आओगे और कंटिन्यूस ऐसे चलोगे। तो आपको यहाँ पे पेन उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पेन उठाया कहाँ पे? 0 पे, ठीक है, x इक्वल टू 0, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे x 0 होता है। तो 0 पे आपने चेक किया, यहाँ पे पेन उठाना पड़ा, तो पेन उठा रहे तो ये भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा, डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस जब भी पेन उठाना है तो डिसकंटिन्यूस, तो ये भी कहेंगे डिसकंटिन्यूस है, मतलब नॉट कंटिन्यूस। तो इसका ग्राफ भी क्या है? नॉट कंटिन्यूस है। तो इस तरह से दोनों फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूस है। तो फिर कंटिन्यूस कैसे होगा वो चेक करते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों डिसकंटिन्यूस आ रहा है। ये जब भी आप ग्राफ में पेन उठा रहे हैं, पर ये सिंबल याद रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सिंबल बहुत ज़रूरी है याद करना, ठीक है। अब डिसकंटिन्यूस कैसे है वापस एक बार देख लीजिए ग्राफ को, दोनों को, ग्राफ को जैसे प्लॉट कर रखा है, तो आप देखेंगे कि पेन को उठाना पड़ रहा है। जब भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे पेन उठा रहा है। वापस इस फर्स्ट वाले को देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ से मूव करना शुरू किया, ग्राफ पे मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे डार्क था तो यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से पेन उठाया आपने और यहाँ से उठाया, फिर यहाँ पे पहुँचे और फिर कंटिन्यू मूव किए। तो इसका मतलब पेन यहाँ से आपको उठाना पड़ा, ठीक है। यहाँ से पेन को उठाया, यहाँ रखा और फिर चले, इसका मतलब क्या हो गया? डिसकंटिन्यू, क्योंकि ब्रेक हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है, ब्रेक एट x इक्वल टू 0। 0 पे क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है, यहाँ से तोड़ के यहाँ पे पहुँचे। तो ब्रेक जब भी हो रहा है तो हम क्या करेंगे? डिसकंटिन्यूस है। इसमें भी सेम टू सेम ऐसे मूव कर रहे थे, मूव करते राइट वाले, इस वाले फंक्शन में भी ग्राफ में जैसे मूव के यहाँ पे जाके आपको उठाना पड़ेगा, यहाँ पहुँचना पड़ेगा, फिर वापस उठा के वापस यहाँ पहुँचना पड़ेगा। इस तरह से ये भी क्या है? डिसकंटिन्यूस। आई होप यू अंडरस्टैंड डिसकंटिन्यूस का मीनिंग क्या है। बस आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है दो चीज़ों का, एक इक्वल टू और लेस देन, दोनों सिंबल है तो दोनों का मतलब है x इक्वल टू भी है 0 और x लेस देन इक्वल टू 0, दोनों के लिए फंक्शन ये यूज होगा फन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इस वाले फंक्शन में भी जब इक्वल टू 0 है, इसके मतलब दो कंडीशन है, या तो ग्रेटर देन 0 के लिए आपकी वैल्यू 1 होगी और लेस देन 0 दोनों के लिए आपकी वैल्यू क्या यूज होगी? 1 यूज होगी। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब कंटिन्यूस किस केस में होगा? तो डेफिनेशन आप देख के लिखी हुई है डेफिनेशंस। तो सपोज ए फंक्शन है, फंक्शन देखा है रियल वैल्यू फंक्शन ऑन ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। लेट्स सी एक पॉइंट लिया आपने,
इन ए पॉइंट इन ए डोमेन ऑफ फंक्शन, फंक्शन के डोमेन में एक पॉइंट सी लिया, सी इनपुट है, ठीक है, डोमेन मतलब इनपुट, डोमेन का मीनिंग नहीं समझ में आया तो इनपुट दे रहे हैं, एक फंक्शन के अंदर इनपुट दे रहे हैं, उसमें आपका एक पॉइंट क्या है सी, तो सी को आपने इनपुट दिया, तो हमने बोला कि सी पे फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है, द फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूट एक्स टू सी, सी पे कंटिन्यूस है तो आपने लिखा हुआ लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ इक्वल टू एफ ऑफ सी, इसका मीनिंग सी समझिए, ये कहना क्या चाहता है, ये क्या एफ ऑफ सी पे जो वैल्यू है वो फंक्शन की वैल्यू है, दिस डिनोट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये क्या है वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, सी पे जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो उसको डिनोट करते हैं किससे, एफ ऑफ सी से, और ये साइन साइन करता है एक्स टेंडिंग टू सी, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स टेंडिंग टू सी, ये लिमिट दे रखी है, क्या दे रखी है लिमिट, इसको मैं और डिटेल में थोड़ा सा डील करता हूँ आपके साथ ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यहाँ ध्यान से देखिए, इस वाले पार्ट में जो ये लेफ्ट वाला लिखा हुआ है इसके दो मीनिंग है, यहाँ पे दो चीज़ें एक साथ लिखी हुई है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ सी, यहाँ तो एक ही वैल्यू, इसके दो मीनिंग है, यहाँ पे ये कहना चाहता है कि इसकी दो लिमिट एक साथ हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ से दो लिमिट निकलेगी, वो आप ध्यान से देखिएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी, आपकी वैल्यू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी है, ठीक है, मान लीजिए ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट है, लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो सी से क्या होगी थोड़ी सी कम, सी माइनस लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऊपर क्या लिखेंगे सी माइनस इंटू एफ एक्स। अब लिखते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होगी, राइट साइड से आप मूव करोगे तो ये सी से थोड़ी सी बड़ी, राइट मतलब सी से थोड़ी सी बड़ी, तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट को आप लिखोगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, यहाँ जो सी लिखा हुआ है यहाँ पे राइट हैंड लिमिट है तो क्या लगाना पड़ेगा प्लस, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो क्या लगाना पड़ेगा माइनस, बस ये आपको ध्यान रखना है, बाकी एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू एच टी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये क्या देख रखा है सी पे क्या है वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों इक्वल होगी तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूस, फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूस। लेफ्ट साइड से मूव करते हैं तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट साइड से आप सी को अप्रोच कर रहे हैं, एक सी पॉइंट है तो उसे बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन सी पे तीनों इक्वल हो जाए तो आप क्या कहेंगे आपका फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है, फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूस, ये आपके लिखा हुआ है, ठीक है नीचे, तो मैं वर्ड्स पढ़ के भी बता देता हूँ। द फंक्शन ए फंक्शन इज कंटिन्यूड एट एक्स इक्वल्स टू सी इफ द फंक्शन इज डिफाइंड होगा एट एक्स इक्वल्स टू सी एंड इफ द वैल्यूज ऑफ if at x is to c and if the values of the function at x is to c equal to the limit of the function at x equals to c, अगर c की वैल्यू के इक्वल आ रहा है, दोनों की वैल्यू इक्वल हो रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है कॉन्टीन्यूस है, क्या है फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन इज कंटिन्यूस। अगर इक्वल नहीं आ रही है तो हम कहेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूस। तो आपको सिंपल सा याद इतना ही रखना है, ठीक है। एक बार फिर याद रखता हूँ, आपको याद रखना है किसी भी पॉइंट पे, मान लो एक पॉइंट ले लीजिए एक, इस पर आपको सी है तो इसमें ये कहना चाहता है लेफ्ट साइड से आप मूव कर रहे हो तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट साइड से मूव कर रहे हो राइट हैंड लिमिट। कहाँ पे पहुँच रहे हो सी पे पहुँच रहे हो, आप पहुँच कहाँ रहे हो सी, तीनों इक्वल हो जाए जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू सी पे एफ ऑफ सी वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों जब इक्वल हो जाए तो आप कहोगे फंक्शन इज कंटिन्यूस, क्या लिखेंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूस। लिखते कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट को, तो आप ध्यान रखिए लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं बताया था, वापस याद दिलाता हूँ। सी पे चेक कर रहे हैं कहाँ पे एट एक्स इक्वल्स टू सी, सी पे देख रहे हैं एट एक्स इक्वल्स टू सी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, सी से थोड़ी सी कम, लेफ्ट वाली वैल्यू होगी वो सी है, सी से थोड़ी सी कम होगी, थोड़ा कम, सी से थोड़ा कम, तो यहाँ पे सी की जगह क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे क्योंकि सी से थोड़ी सी कम है। बाकी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, राइट साइड से मूव कर रहे हैं और सी पे पहुँच रहे तो सी से जो राइट वाली वैल्यू यहाँ कहीं होगी वो सी से बड़ी होगी, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे सी प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा एफ ऑफ सी, सी पे वैल्यू आपको निकालने एक्स टू सी पे, तो यहाँ पे सी रख दिया, ये एफ ऑफ एक्स दे रखा है यहाँ पे सी रख दिया एफ ऑफ सी, ये इस तरह से होगा तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। तो तीन चीज़ें लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, अगर इक्वल है
फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस। ऐसा नहीं है तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। अब इस तरह के क्वेश्चंस देखते तो और इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन कुछ आपने इससे पहले आप कुछ पॉइंट्स नोट कर दीजिए ताकि आपने 11th में जो पढ़े थे वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो यूज होते हैं। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, उसकी वैल्यू होती है 1। क्या होती है 1। एक तो फॉर्मूला ये याद रखना है, एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है 1। दिस फॉर्मूला बहुत बार यूज होता है। दूसरा लिमिट एक्स टेंड टू 0 tan x अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1, ये भी यूज होता है। और ये वाला फॉर्मूला कम यूज होंगे फिर भी याद कर सकते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू a, कहाँ के टेंड करें 11th क्लास के फॉर्मूले, एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ a की पावर n माइनस 1। और फार्मूला होता है फोर्थ लिमिट एक्स टेंड टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या होती है 1। नेक्स्ट लिमिट एक्स टेंड टू ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1। ये आप चाहे तो याद भी कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए, पर ये फॉर्मूला याद रखना लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, ये आपको याद रखना है, यूज होगा आपके लिए। लिमिट क्यों लेते हैं आपने पढ़ा था 11th क्लास में, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स होती है उनको सॉल्व करने के लिए। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स को सॉल्व करने के लिए क्या लेते हैं लिमिट। किस तरह की इनडिटर्मिनेंट फॉर्म पढ़ी थी आपने, 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स होती है, याद कर लीजिए। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, 0 अपॉन 0, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, 0 की पावर 0, इनफाइनाइट की पावर 0 इंटू 1 की पावर इनफाइनाइट। ये आपने पढ़ रखा है 11th क्लास में, ठीक है। तो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये आपको याद भी होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए बताया। चलो आपके लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन किस तरह से बोर्ड में पूछा जाता है, तो हम सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल स्लो तरीके से बताऊंगा, आप समझिए, ठीक है। चेक आपको चेक करनी है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। आपको दे रखा है एफ ऑफ एक्स, कहाँ पे चेक करनी है, एट एक्स टू 1। आपको फंक्शन दे रखा है 2x प्लस 3, इसकी वैल्यू आपको चेक करनी है। कहाँ पे चेक करनी है, एट एक्स टू 1 पे आपको चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो सबसे वैल्यू ऑफ फंक्शन पहले तो निकाल लीजिए, एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो देखो फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, फंक्शन दे रखा है 2x प्लस 1 3, ये फंक्शन दे रखा है आपको गिवन 2x प्लस 3। अब सिंपल सी वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स इक्वल्स टू 1, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन आ जाएगी कहाँ पे 1 पे। तो सिंपल सा 1 रख दीजिए इसमें, ठीक है। तो इस फंक्शन में x की जगह 1 रखा आपने, x की जगह 1 पुट किया, यहाँ पे भी 1 पुट किया, तो 2 इंटू यहाँ पे 1 प्लस 3 कितना आ गया 5। वैल्यू कितना आ रहा है, फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। कहाँ पे निकाल रहे हैं, 1 पे चेक कर रहे हैं। कहाँ पे चेक कर रहे हैं, ये ध्यान रखना चाहिए, 1 पे चेक कर रहे हैं, ठीक है, 1 पे चेक करेंगे। तो वही देखते हैं, लिखने का तरीका आपको बताया था। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 या 1, कहाँ पे टेंड कर रहे हैं 1 पे चेक करें, तो यहाँ एक्स टेंडिंग टू का है 1, ऐसे समझिए। यहाँ पे 1 है, 1 पे चेक कर रहे हैं, तो हम कहाँ की तरफ बढ़ रहे हैं, लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट साइड से आप 1 की तरफ बढ़ रहे हैं, कहाँ पे 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 से थोड़ी सी कम होगी, तो यहाँ पे 1 के आगे क्या लगाएंगे माइनस, ऊपर क्या लिखना है माइनस एफ ऑफ एक्स। और फंक्शन क्या है आपको दे ही रखा है, तो लिखेंगे लिमिट, ध्यान से देखना है यहाँ पे, एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस इंटू एफ ऑफ एक्स। फंक्शन आपको क्या दे रखा है, गिवन फंक्शन जो ये दे रखा है, ये फंक्शन है 2x प्लस 3, इसकी वैल्यू रख दीजिए 2x प्लस 3। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, आप ध्यान दीजिएगा। हम क्या लेंगे, एक ऐसा स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं जो थोड़ा सा 1 से कम कर देंगे। एक 1 में से कुछ वैल्यू आपने माइनस की, उसको लिखा h, तो वो वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल है, इक्वल टू 0 के अप्रोक्सीमेटिव है। तो हम 1 की तरफ टेंड करते, तो इसको लिखने का तरीका है 1 माइनस है, तो हम लिखेंगे, ध्यान से देखना, लिमिट h टेंडिंग टू 0। कहने का मतलब जो वैल्यू है x की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1 में से थोड़ी सी कम, क्योंकि आपको 1 तक पहुंचना है। कहाँ पढ़ना है 1 से थोड़ी सी कम होगी, तो उसमें से कुछ वैल्यू आपने पॉजिटिव इंटीजर, h क्या, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होगी, वो आपको लेफ्ट साइड शो करेगी। तो हमने 1 माइनस एच टेंडिंग टू 0 पे जो x की वैल्यू होगी उसकी जगह क्या रख देंगे 1 माइनस एच, तो यहाँ x की जगह 1 माइनस एच आ जाएगा। ये आपको स्टेप याद रखना है, बाकी आपको सॉल्व हो जाएगा। 1 माइनस एच प्लस 3, क्यों आया 1 माइनस एच, क्योंकि जो वैल्यू रह रहे हैं 1 से थोड़ी सी कम, 1 से थोड़ी सी कम, 1 में से मैंने स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर h को घटा दिए। मान लीजिए 1 में से कुछ भी वैल्यू आपने, बहुत छोटी वैल्यू 0.0000000 बहुत छोटी वैल्यू आपने घटा दी,
तो आपको जो वैल्यू होगी वो लेफ्ट में मिलेगी, इस साइड मिलेगी कुछ ना कुछ, इससे थोड़ा सा कम। ठीक है, तो उसी के लिए हमने x की वैल्यू यहाँ पे रख दी, 1 में से कुछ घटा रहे हैं, 1 पे आपको अप्रोच करना है ना, आपको अप्रोच कहाँ कर रहे हैं 1 पे, 1 से थोड़ी सी वैल्यू कम ले लिया आपने, x टेंडिंग टू कहाँ पे आ रहा है 1 माइनस, तो 1 से थोड़ी सी कम, तो मैंने घटा दिया 1 में से h को। तो अब h जैसे ही 1 की तरफ 0 की तरफ टेंड करेगा तो x कहाँ पे जाएगा, 1 पे ही तो पहुँचना है, तो 1 पे। तो ये लिखने का तरीका होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में वैलिड होगा। अब सिंपल सा, इसके बाद ये स्टेप आ गया तो फिर तो सॉल्व हो गया। अब इस फंक्शन में h की जगह क्या रख देंगे 0, क्या रख देंगे 0, 0 रख दीजिए, 2 माइनस 1 माइनस 0 प्लस 3, h की जगह क्या आ जाएगा 0, क्योंकि h 0 की तरफ टेंड है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 0 1, 2 प्लस 1 3 इक्वल्स टू 5। तो ये आपने क्या निकाल दी, राइट हैंड लिमिट निकाल दी। कौन सी लिमिट निकाल दी, राइट हैंड लिमिट, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे, राइट साइड से मूव करेंगे और कहाँ पे पहुँच रहे हैं 1 पे, कहाँ पे पहुँच रहे हैं 1 पे, तो 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, यहाँ पे कुछ न कुछ वैल्यू होगी राइट साइड में, तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 से बड़ी होगी तो 1 प्लस, 1 से बड़ी होगी राइट साइड में वैल्यू यहाँ पे, तो 1 से, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्लस, ये ध्यान रखना है। बाकी f ऑफ x सेम टू सेम लिमिट लिखेंगे x टेंडिंग टू 1 प्लस, और फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x आपको दे रखा है, फंक्शन क्या यूज करें 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 वही फंक्शन यूज करें जो दे रखा है क्वेश्चंस में। ठीक है, ये गिवन है, फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x दे रखी है 2x प्लस 3, कहाँ से ले रहा हो आपको दिख रहा होगा, f ऑफ x की वैल्यू है 2x प्लस 3, तो ये रख दिया आपने। अब ये राइट साइड में वैल्यू होगी तो x की वैल्यू में कुछ बड़ा, 1 से थोड़ी सी बड़ी, तो मतलब h इंटीजर को मैंने ऐड किया है। अब यहाँ पे भी वही कंडीशन है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 लिखेंगे, और 1 से बड़ी, तो 1 से बड़ी क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 1 से बड़ी कौन सी होगी 1 प्लस h, स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर ऐड कर दिया, तो 2 की जगह x की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस h प्लस 3, कहाँ से आया वापस बता रहा हूँ, x की वैल्यू क्या है 1 से बड़ी, तो मैंने लिखा x इक्वल्स टू क्या मान लेंगे 1 से बड़ा, तो 1 में कुछ वैल्यू जोड़ना पड़ेगा, तो h वैल्यू आपने ऐड कर दी, 1 में h वैल्यू ऐड कर दी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका स्टेप यहाँ तक क्लियर है तो फिर तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस आपको ये लिखना आना चाहिए। ठीक है, 1 के राइट साइड में जो भी वैल्यू है उसको लिखने का तरीका यही होगा। अब h की जगह 0 रख दीजिए इसमें, बाकी वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 3, 2 प्लस 1 प्लस 0 1, 1 इंटू 2 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5। तो आप देखेंगे इसमें तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है, कौन सी, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, देखो इसकी वैल्यू कितनी आई है 5, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है 5, और वैल्यू ऑफ फंक्शन 1 पे क्या थी 5, तीनों जब इक्वल है तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूस हो जाएगा, दिस इज द कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं कि आपका फंक्शन कंटिन्यूस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू 5, राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू 5 एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू 5, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 1 दैट इज इक्वल्स टू 5, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस, फंक्शन इज कंटिन्यूस, हम कह सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूस। इस तरह से आप क्वेश्चंस में चेक करते हैं। तो सिंपल से 2 स्टेप आपको अच्छे से याद रखने हैं। पहला स्टेप यही है, यहाँ पे जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो ये किस तरह से ये 2 स्टेप आपको याद होनी चाहिए। राइट हैंड लिमिट में भी ये 2 स्टेप अगर आप कर पाएंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये 2 स्टेप, h कैसे लिखते हैं 1 प्लस, एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ठीक है, तो आप चेक करते हैं क्वेश्चन, आपको फिर बता देता हूँ किसी फंक्शन पे कैसे लिखते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट, फिर आपको जो वैल्यू निकालनी थी कहाँ पे निकालनी थी, x इक्वल्स टू 1 पे, 1 पे चेक करनी है तो 1 पे वैल्यू निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखा था आपने, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप क्या करेंगे 1 से थोड़ी सी कम वैल्यू, लेफ्ट साइड से मूव कर रहे हैं तो 1 से थोड़ा कम होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे 1 से थोड़ा कम, तो 1 से थोड़ा कम कितना मैंने बोला है, तो हम लिखेंगे 1 से कम होगा तो पहले तो लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस 1 से थोड़ा कम यहाँ पे कुछ होगा इंटू फंक्शन ऑफ x, और फिर 1 लिमिट x टेंडिंग टू 0 लिखेंगे, क्या x टेंडिंग टू 0 लिखेंगे, और 0 लिख के 1 में से क्या घटाए, कुछ न कुछ घटाया होगा तभी तो यहाँ पे इससे कम वैल्यू आई होगी। तो क्या घटाया आपने लिखा h, क्या घटाया h,
क्या घटा दिया, एच। तो जहाँ पे एक्स होगा फंक्शन में उसको रिप्लेस करना पड़ेगा 1 माइनस एच। ठीक है, आपका फंक्शन होगा उसमें एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस एच। 1 से कम क्या होगा, तो 1 में से आपने एच घटा दिया। तो ये क्या करेंगे, एक्स जहाँ होगा फंक्शन में उसको 1 माइनस एच रखेंगे। राइट हैंड लिमिट राइट साइड से मूव करेंगे, राइट साइड से मूव कर रहे हैं तो 1 से बड़ी होगी, 1 से बड़ी होगी जो वैल्यू ये वाली होगी ये 1 से तो बड़ी होगी, राइट साइड से मूव कर रहे 1 की तरफ। तो लिमिट क्या लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए आप क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस 1 से बड़ी है तो प्लस एफ ऑफ एक्स। फिर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू एच टेंड टू 0 और 1 की जगह अब रिप्लेस किसको करेंगे, 1 प्लस एच, एक्स की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस एच। ये रिप्लेस करने का तरीका है, बस ये सिंपल सा स्टेप होता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। आपको एक मॉड्यूलस फंक्शन का बताना है। द डिस्क चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स दैट इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0। 0 पे आपको चेक करना है कौन सा फंक्शन है, मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, तो आप ध्यान रखना है पहले फंक्शन कैसे ओपन होता है ये आप जानते हैं। तो वो मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ भी आपने जानते हैं कि क्या होता है, इस तरह से होता है। मैं याद दिलाता हूँ, अगर आपने पढ़ा था 11th में इस तरह से मॉड्यूलस फंक्शन जिसका ग्राफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को कैसे डिनोट करते हैं, इस तरह से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये कैसे ओपन होगा, एक्स मोड हटा देंगे तो एक्स के साथ जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो और माइनस एक्स के साथ जब एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ये क्यों लिखा है वो समझिए आप। कहने का मतलब है जब मोड में आप मॉड्यूलस लेंगे कोई भी वैल्यू ले लीजिए, जैसे अगर वैल्यू पॉजिटिव है 1 से बड़ी है, आप मोड लगा रहे हैं, मोड अगर 2 है, मान लो वैल्यू आपकी 2 है, क्या है वैल्यू 2, तो इसका मॉड्यूलस वैल्यू क्या देगा, मोड मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये पॉजिटिव। 0 है तो भी मोड क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू। अगर वैल्यू नेगेटिव है, क्या है नेगेटिव वैल्यू है, आपने इनपुट क्या दे दिया नेगेटिव है। अब नेगेटिव के केस में अब नेगेटिव वैल्यू को क्या बनाना है मेरे को, पॉजिटिव। तो मैं ये -2 तो था, अब एक्स्ट्रा मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। तो जो ये एक्स्ट्रा माइनस लगाएंगे ताकि ये माइनस माइनस होके क्या देगा आपको, प्लस का 2। तो वैल्यू पॉजिटिव बनाने के लिए हम एक्स्ट्रा फंक्शन में क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, माइनस। किस केस में लगाते हैं, जब वैल्यू नेगेटिव हो। नेगेटिव को मतलब 0 से कम हो, इस 0 से यहाँ पे 0 है, इससे कम वैल्यू होगी तो आपको नेगेटिव के साथ ओपन करना है। तो ये लिखा है एक्स लेस देन 0, 0 से जब भी कम है मतलब नेगेटिव है, जब भी नेगेटिव वैल्यू है तो आपका जो फंक्शन होगा उसके आगे एक्स्ट्रा क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो ये आपका फंक्शन था एक्स, एक्स के आगे बाहर क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। ये आपको ध्यान रखना है, बस इतना सा ये कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ रखा है। अब फंक्शन सा चेक करते हैं, लिमिट्स लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब यहाँ पे दो कंडीशन, दो चीज़ें एक साथ दे रखी है, आपको बताया भी था। ये दो चीज़ें ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मतलब दोनों के लिए वैल्यू क्या है, एक्स है। किसके लिए एक्स वैल्यू है, या तो एक्स की वैल्यू क्या हो 0 हो जाए या फिर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0, दोनों के लिए वैल्यू क्या रहेगी आपकी, एक्स ही रहेगी। यही फंक्शन यूज होगा, दोनों में क्या फंक्शन यूज करेंगे, एक्स, ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखते हैं फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन देखते हैं एट। तो हम सबसे पहले आप रियल नंबर कहाँ पे चेक करना है, आपको 0 पे चेक करना है। तो एट एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या रखेंगे, इसमें रखेंगे एक्स की जगह एफ ऑफ 0। और फंक्शन कौन सा यूज होगा, ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो एक्स की जगह रखा 0 तो 0 आ गया। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। कितने आ गई आपकी वैल्यू, 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू कहाँ पे, 0 आप एफ ऑफ एक्स। अब 0 के लिए आपको बताया 0 से कम, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, 0 से कम। तो 0 से कम के लिए मतलब नेगेटिव, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ये वाला फंक्शन यूज होगा। यहाँ पे ध्यान रखना है, अब ये फंक्शन यूज नहीं करेंगे। अब कौन सा, नेगेटिव है, 0 से कम मतलब ये वाला फंक्शन यूज करना है। कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ये वाला, क्योंकि वैल्यू क्या है 0 से कम होगी। मान लो ये 0 होगा, यहाँ पे 0 पे चेक कर रहे हैं तो 0 से कम होगा, मतलब इस साइड से अपन मूव कर रहे हैं लेफ्ट साइड से 0 की तरफ, तो 0 से कम वैल्यू कहीं ना कहीं यहाँ पे होगी। तो 0 से कम है तो 0 माइनस लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो वही तरीका है आपका फंक्शन लिमिट एक्स टेंडिंग टू आपका रहेगा 0 माइनस पे। फंक्शन कौन सा यूज होगा, ये वाला माइनस एक्स। तो आपका फंक्शन हो गया माइनस एक्स। अब लिमिट एस टेंड टू 0 लिखते हैं, कैसे लिखते हैं आपको पहले भी बताया था, आपकी बार फिर बता रहा हूँ, डायरेक्ट मैं लिख के बता देता हूँ। देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू कहाँ पे हो जाएगा, लिमिट एस टेंड टू 0 लिखना है। और 0 से कम है तो 0 माइनस एच, एक्स को रिप्लेस कर देंगे 0 माइनस एच से। माइनस पहले से
एक्स को रिप्लेस करेंगे 0 माइनस एच, और एच की वैल्यू क्या रखनी है आपको 0, 0 पुट कर दीजिए यहाँ पे, 0 रख देंगे, -0 माइनस 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 ही आएगा। नेगेटिव का 0 नहीं होता, 0 होता है। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, आपने ये 0 था यहाँ पे चेक किया, 0 से लेफ्ट हैंड साइड से मूव कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से, तो यहाँ कहीं होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख लिया, एच टेंडिंग टू 0, तो 0 से कम होगी तो 0 माइनस एच, एक्स को रिप्लेस कर दिया 0 माइनस एच। राइट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट सेम टू सेम, एक्स टेंडिंग टू, अब राइट से मूव कर रहे हैं, ध्यान देखिए यहाँ पे राइट साइड से मूव कर रहे हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं वैल्यू होगी तो 0 से बड़ी होगी, तो यहाँ हम लिखेंगे 0 प्लस, और बाकी फंक्शन ऑफ एक्स। अब फंक्शन की वैल्यू क्या सेट करनी है, जब प्लस की वैल्यू 0 से बड़े के लिए आपका फंक्शन कौन सा होगा, ये वाला यूज होगा। कौन सा होगा, ये वाला यूज नहीं होगा, ऊपर वाला यूज होगा, फर्स्ट फंक्शन ये वाला यूज होगा। इसकी वैल्यू क्या शो करनी पड़ेगी आपको, x लिखना पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस के लिए आपका फंक्शन ये यूज होगा, इक्वल टू एक्स। अब 0 से लिमिट एच टेंड टू 0 लिख लिए, एच टेंड टू 0, 0 से बड़ी क्या होगी, 0 में कुछ ऐड करें, तो मान लो h को ऐड किया, तो x को रिप्लेस करेंगे 0 प्लस एच है, तो इसकी जगह x की जगह आ जाएगा 0 प्लस एच, और h टेंडिंग टू 0 है तो h की जगह 0 रख दीजिए, तो ये 0 प्लस 0 क्या वैल्यू आ गया 0। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तीनों की वैल्यू देखो, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी है 0, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई 0, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यू, डिसकंटिन्यू, कंटिन्यूस। देयरफॉर हम कह सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों क्या है इक्वल है। ठीक है, तो हम कहेंगे द फंक्शन इज कंटिन्यूस। देयरफॉर जो फंक्शन है, देयरफॉर तो फंक्शन दे रखा है आपको x इज इक्वल टू मोड x इज कॉन्टिन्यूस, कंटिन्यूस हो जाएगा कहाँ पे, कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0, तो 0 पे आपका फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है। आपका ग्राफ बनाएंगे विदाउट पेन को उठाए, आपने ग्राफ बना भी रखा है 11th क्लास में, तो देख लीजिए आपका ग्राफ क्या होता है, वो इस तरह से होता है। मोड एक्स का ग्राफ कैसे होता है, इस तरह से होता है, यहाँ से ये जाएंगे फिर यहाँ से ऐसे, तो ये मोड एक्स का कर्व है, दिस वन दिस इज द कर्व ऑफ मोड एक्स, इस तरह से होगा, ये कंटिन्यूस। तो हमने कहा ग्राफ क्या है कंटिन्यूस, कहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पे, इस तरह से आप चेक करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट डेफिनेशन नंबर 2। इस टाइप का भी यूज किया जाता है, कम यूज है, फिर भी आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल ही हो तभी आपका जो लिमिट एग्जिस्ट करती है। ऐसा 100% भी जरूरी नहीं है जब आपको इंटरवल दिया हो, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना। देखो ये रियल फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस इफ इट कंटिन्यू एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ ए, जो फंक्शन है डोमेन ले रहे हैं उसके बीच में सब जगह कंटिन्यूस है, तभी आपका फंक्शन क्या कहलाएगा कंटिन्यूस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ फंक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डोमेन में जितने भी पॉइंट है सब पॉइंट पे अगर फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूस है तभी आप क्या कहेंगे उसको कंटिन्यूस फंक्शन। दूसरी चीज़ इसमें याद रखने की है वो देखिए, द रिक्वायर्ड बीट ऑफ एलोब्रेशन करते कैसे। सपोज एक फंक्शन एफ इज डिफाइन, कहाँ पे डिफाइन करें वो ध्यान रखिए, ऑन द क्लोज इंटरवल ए टू बी, यहाँ पे ध्यान रखना क्लोज इंटरवल में डिफाइन है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक फंक्शन है उसका ग्राफ देख रहा है, क्लोज इंटरवल ले लिया ए से बी तक, यहाँ पे आप देखेंगे ये ग्राफ है, यहाँ कुछ भी मान लीजिए ए से बी तक, ठीक है बी तक, तो ये ग्राफ बना है, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी एफ ऑफ ए की वैल्यू आएगी और यहाँ पे वैल्यू आएगी एफ ऑफ बी की वैल्यू। तो अब यहाँ ध्यान रखिए यहाँ पे अब ग्राफ देखेंगे तो इसके राइट में ए पे आप क्लोज इंटरवल कहाँ से ए टू बी, तो ये ध्यान रखने वाली बड़ी बात है। आप जब ए से बी में क्लोज इंटरवल है इसका मतलब लेफ्ट साइड में ए से कोई वैल्यू लाइट नहीं करेगी, ए से या तो ए के इक्वल है ए से बड़ी वैल्यू। तो ग्राफ देखिए इसमें ए से राइट में मूव कर रहे हैं, ठीक है, और बी से आगे नहीं जा सकते, बी से आगे ग्राफ ही नहीं है, तो बी से पहले। तो हम लिमिट दो प्रकार की चेक करेंगे, इसके लिए हम कौन सी लिमिट चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट, इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, और वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल होगी तभी आपका ग्राफ फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो ये लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो एफ इज बी कंटिन्यूस, इट नीड टू बी कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ ए बी इंक्लूडिंग द एंड पॉइंट। अब हम कहाँ पे कंटिन्यूस चेक करते हैं, एंड पॉइंट पे। एंड पॉइंट क्या है, यहाँ पे ए है और इस साइड क्या है बी। कंटिन्यूटी ऑफ एफ ए पे पॉइंट का मतलब है, ए पे कंटिन्यूटी का मीनिंग समझिए। ए पे कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या है,
हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे क्योंकि लेफ्ट में ग्राफ नहीं है, राइट साइड से हम मूव कर सकते हैं, ए की तरफ आएंगे। तो ये पॉइंट ए पे और राइट हैंड लिमिट्स के लिए यहाँ पे ए प्लस लिखा हुआ है। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखा हुआ है, एक्स टेंडिंग टू ए प्लस, ये ध्यान रखना, एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू ए पे क्या है। वापस बता देता हूँ, राइट साइड से मूव करेंगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस, ये कौन सी लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है। फंक्शन की वो किसके इक्वल होगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए, तो ये रख दिया। ये कौन सी है, राइट हैंड लिमिट। यहाँ पे आपने कौन सी लिखी है, राइट हैंड लिमिट। क्यों ली है राइट हैंड लिमिट, अभी बताया था, सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि ग्राफ यहाँ पे इस ग्राफ में देखिए आप, राइट साइड में कोई ग्राफ नहीं है, ये फंक्शन ए से बी में लाई कर रहा है, तो राइट साइड में यहाँ पे जीरो के ए के लेफ्ट में कोई ग्राफ नहीं है, राइट में, तो राइट साइड से आप अप्रोच करेंगे ए को, इसलिए हम हमेशा क्या लेंगे, ए पे राइट हैंड लिमिट। और जब बी पे बात करेंगे तो लेफ्ट राइट साइड में कोई ग्राफ नहीं है, इस साइड कोई भी ग्राफ नहीं है, पर इस साइड ग्राफ है, तो इधर से मूव करेंगे तो ये इसके बी पे क्या चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो बी पे लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, तो ये बी से कम होगी। कहाँ पे, बी पे जब चेक करेंगे, कहाँ पे, बी पे, बी माइनस लिखा होगा, देखो बी माइनस लिखा है, कंटिन्यूटी एट बी मतलब एफ बी माइनस इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। देख लीजिए वापस, लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी पे देखेंगे तो बी माइनस, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर सकते हैं, बी पे लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे क्योंकि ग्राफ लेफ्ट में है, राइट में कोई भी ग्राफ नहीं है, इक्वल टू वैल्यू एट और फंक्शन एट बी, इसके बराबर होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये होगा तो आप कह देंगे फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस है। अब इसमें आप हमेशा ये थोड़ी ज़रूरी है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, जब वैल्यू लिमिट की एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, राइट हैंड लिमिट या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो जो एग्जिस्ट नहीं करे वहाँ पे आप चेक नहीं करेंगे। इस केस में आप दो ही यूज करेंगे, या तो राइट हैंड लिमिट कहाँ पे चेक करेंगे, एंड पॉइंट पे, ठीक है, या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, कौन सी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करेंगे, कहाँ पे, एंड पॉइंट। ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट करा है, दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये यहाँ पे सब लिखा हुआ है, ये आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत थी। जो ये लिखा हुआ है ऑब्जर्व, इनको ऑब्जर्व करना है, ए माइनस और बी डज नॉट मेक ए सेंस, तो इन्होंने बोला है कि इसका कोई सेंस नहीं है। कहने का मतलब सेंस क्यों नहीं है, अभी बताया आपको, ए माइनस, क्योंकि ए के लेफ्ट, वापस इसका मीनिंग समझिए आप, सेंस क्यों नहीं है, डज नॉट मेक सेंस, इसका मैं मीनिंग बताता हूँ आपको, वापस समझिए। आपका जो ग्राफ था, अभी आपने ग्राफ देखा, वापस बता दो एक बार, एक्सप्लेन कर, आपने ए से बी में ये ग्राफ बना हुआ है, ए से ए पे और बी में ग्राफ बना हुआ है, तो अब ए से बी तक, अब बी ए के लेफ्ट में यहाँ पे कोई भी ग्राफ नहीं है, नो ग्राफ, यहाँ पे क्या है, ग्राफ कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई ग्राफ नहीं है, राइट में ग्राफ है, लेफ्ट में नो ग्राफ, कोई ग्राफ नहीं है, तो ग्राफ है ही नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की ज़रूरत ही नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकालेंगे नहीं, इसका कोई सेंस नहीं है कि ए से माइनस, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए से कम, ए से कम तो यहाँ ग्राफ ही नहीं है, नो ग्राफ, तो हम कहेंगे इसका कोई सेंस नहीं है, इसका मीनिंग कोई नहीं है, ये यूज नहीं कर सकते। ऐसे यहाँ पे बी है, बी के राइट में कोई ग्राफ नहीं है, नो ग्राफ ऑन राइट साइड, तो राइट साइड से मूव ही नहीं कर सकते ऑन राइट, बी के राइट में कोई ग्राफ नहीं है, तो जब बी की बात होगी, बी पे चेक करेंगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू में बी से बड़ी वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं, ग्राफ ही नहीं है, तो आप चेक नहीं कर सकते, यहाँ चेक नहीं कर सकते, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ये इसने लिखा हुआ है यहाँ पे, डज नॉट मेक सेंस, वापस पढ़ लीजिए इसको, समझ में नहीं आया तो जब ग्राफ ही नहीं है तो आपका मेक सेंस, वापस पढ़ लीजिए इसको, लिमिट ए माइनस ए से कम वाला, ये ए के लेफ्ट में कोई लिमिट एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है, और बी के प्लस राइट साइड में डज नॉट मेक सेंस, इस केस में कोई भी सेंस नहीं निकलेगा, ये एक्सप्लेन किया गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस डेफिनेशन फंक्शन इज डिफाइंड एट ओनली वन पॉइंट, तो इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है, प्लीज नोट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस केस से हम कहते हैं कि द फंक्शन इज डिफाइंड ओनली एट वन पॉइंट, इट इज कंटिन्यूस देयर कब, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज सिंगलेटन, एफ इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, तो डोमेन ए की वैल्यू को सेटिस्फाई करता है, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट को या राइट हैंड लिमिट को, उसको बोलते हैं सिंगलेटन। क्या बोलते हैं, फंक्शन का डोमेन क्या है, सिंगलेटन, एक सिंगल वैल्यू है, ठीक है, एक ए पे सिर्फ ए की वैल्यू है, ए ही शो कर रहा है, इसके अलावा कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। बी पे सिर्फ क्या शो कर रहा है, बी, तो सिंगलेटन है, क्या कहलाता है, सिंगलेटन, फिर भी हम कहेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूस। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये मेक सेंस, तो प्लीज नोट डाउन, दिस वाज रिजल्ट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि हमेशा ऐसा नहीं होता है, बहुत से टीचर कहते शायद बताएंगे नहीं कि हमेशा आपके लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट होगी तभी आपका फंक्शन कंटिन्यूस होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, अभी भी कह रहा हूँ ऐसा ज़रूरी नहीं है।
अब सबसे बड़ी चीज़ होती है, अगर इंटरवल दे रखा है तो आपको देखना पड़ेगा वो उस इंटरवल में वैल्यू लाइक करती है या फिर नहीं। तो दैट्स वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका फंक्शन उस इंटरवल जब भी दे रखा है आपको इंटरवल फॉर्म में, दिस इज द इंटरवल ए टू बी क्लोज इंटरवल दे रखा है। जब भी आपको इंटरवल दे रखा है तो आप हमेशा ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट एग्जिस्ट करती है, उसी केस में आप लिमिट निकालेंगे। अगर नहीं करें तो आप वन साइडेड लिमिट निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चन से, आपका सिंपल सा ग्राफ दे रखा है, ये तो सिंपल करते हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 10 है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन डिफाइंड बाय। एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, उसकी कंटिन्यूटी बतानी है। कहाँ पे देखो, इन दोनों वैल्यू में कौन सी वैल्यू कॉमन है, तो आप कहेंगे यहाँ पे भी 1 है, एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो हम चेक कहाँ करेंगे, 1 पे चेक करेंगे। कहाँ पे चेक करेंगे, 1 पे चेक करेंगे। इसका मीनिंग समझिए आप, एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1, इसका मतलब दो चीज़ें आपको दे रखी है, लेस देन 1 तो एक्स लेस देन 1 है, या फिर एक्स इज इक्वल टू 1। दोनों के लिए आप जो फंक्शन यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, एक्स प्लस 2, दोनों के लिए यूज होगा आपका फंक्शन, ठीक है। और एक्स इज ग्रेटर देन 0, 1 तो 1 से बड़ा है तो आपका फंक्शन की वैल्यू कौन सा यूज करना है, एक्स माइनस 2, ये ध्यान रखना है आपको। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट देखते हैं, कहाँ पे चेक करेंगे, एट एक्स टू 1 पे चेक करना है। कहाँ पे चेक कर रहे हैं, 1 पे, ये आपको पता होना चाहिए। एट एक्स इक्वल्स टू 1, एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे चेक करेंगे। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकालिए, एफ ऑफ 1 लिखेंगे एक्स की जगह। एफ ऑफ फंक्शन दे रखा है 1 पे, फंक्शन क्या है, पहले तो फंक्शन लिखिए एफ ऑफ एक्स। 1 पे फंक्शन कौन सा यूज होगा, तो ये इक्वल टू का सिंबल दिख रहा है, इक्वल टू का ये फंक्शन यूज करेंगे एक्स प्लस 2। और 1 की वैल्यू चाहिए आपको 1 पे, तो एफ ऑफ 1 लिखती है, एक्स की जगह क्या रख देंगे 1 रख दिया एक्स की जगह, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2। तो ये वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी आ गई आपकी 3। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आप सीख ही गए, अब स्पीडली बनाएंगे। कहाँ पे चेक करें, ये ध्यान रखना, एक्स इक्वल्स टू 1। सिंपल सा मैं लिखा रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे एक्स टेंडिंग टू 1, लेफ्ट है तो देखिए आप ये पॉइंट 0 है, 1 पे जाना है, लेफ्ट साइड से मूव कर रहे हैं तो 1 से कम होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। 1 से कम के लिए मतलब 1 से कम वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला फंक्शन। सेम आपका फंक्शन क्या लेंगे, एक्स प्लस 2 ही लेना है आपको। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस के लिए आपको फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कौन सा फंक्शन आएगा, एक्स प्लस 2। एक्स प्लस 2 फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको एस टेंडिंग टू 0 लिखेंगे, लिमिट एस टेंडिंग टू 0। तो 1 से थोड़ा सा कम क्या घटाए कि 1 माइनस है तो 1 से कुछ कम किया होगा, कम क्या किया एच, तो 1 माइनस एच से रिप्लेस कर देंगे एक्स को, एक्स की जगह आ जाएगा 1 माइनस एच, ठीक है, प्लस 2। लिमिट चेंज होगी, अब एच की जगह क्या रख दीजिए, यहाँ पे 0 रख दीजिए, 0 पुट कर दीजिए एच की जगह, सॉल्व हो जाएगा 1 माइनस 0 प्लस 2। तो सॉल्व कर देंगे 1 माइनस 0 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा 3। अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट सेम टू सेम तरीके से राइट हैंड लिमिट के लिए आप क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, अब 1 से कुछ वैल्यू बड़ी होगी, राइट हैंड लिमिट के लिए आपकी जो वैल्यू होगी 1 से बड़ी होगी, इस साइड से अप्रोच करोगे आप 1 को तो 1 से बड़ी होगी, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस और एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स मतलब 1 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन कौन सा यूज करना है, ये ध्यान देना पड़ेगा आपको, ये वाला फंक्शन यूज होगा। 1 से बड़ी के लिए वैल्यू के लिए फंक्शन कौन सा है, एक्स माइनस 2, यहाँ ध्यान रखना एक्स माइनस 2 रखना पड़ेगा आपको फंक्शन, ये ध्यान रखना नहीं तो गलती हो जाएगी, ठीक है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस फंक्शन आपका आ जाएगा ये वाला एक्स माइनस 2। अब 1 प्लस 1 से बड़ी वैल्यू है तो कुछ वैल्यू ऐड की होगी 1 में, तो एच वैल्यू ऐड कर दी, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पे लिख लेंगे, एच टेंडिंग टू 0 पे 1 में कुछ वैल्यू बड़ी 1 से बड़ी क्या होगी 1 प्लस होगी, तो एक्स को रिप्लेस करेंगे 1 प्लस एच से, स्मॉल वैल्यू ऐड कर दी एच, 1 प्लस एच माइनस 2, एच इट इज माइनस 2। अब एच की जगह 0 रख दीजिए इसमें, सिंपली जैसे ही 0 रख देंगे आप एच की जगह 0 से रिप्लेस कर दीजिए, तो 1 प्लस 0 माइनस 2, तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 1 माइनस 2, ये वैल्यू आ जाएगी -1। तो आप देखेंगे कि वैल्यू राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल नहीं है, देखो फंक्शन की वैल्यू सेम है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है, बट राइट हैंड लिमिट अलग आ रही है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है -1, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। देयरफॉर लिख लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, फंक्शन इज
नॉट कंटिन्यूस, क्या लिखेंगे, नॉट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस नहीं है। कहाँ पे, x इक्वल्स टू 1 पे, कहाँ पे चेक किया आपने, 1 पे, तो फंक्शन कंडीशन नहीं है x इक्वल्स टू 1 पे। तो ग्राफ से भी देख सकते हैं। तो इसका ग्राफ बनाने का सिंपल सा तरीका क्या होगा, अब ग्राफ बनाने वाला ये ग्राफ बना हुआ है लेफ्ट राइट साइड में, वो भी आपको बता देता हूँ किस तरह से ग्राफ बना गया है, ठीक है। ग्राफ को भी चेक करके देखते हैं। देखो फंक्शन की वैल्यू, जब x की वैल्यू 1 और 1 से कम है तो आपका फंक्शन क्या रहेगा, x प्लस 2। तो आप इस फंक्शन को यूज करेंगे, कौन सा फंक्शन, x प्लस 2। एक्स इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू रखी, तो x 1 रखा है यहाँ पे, तो 1 प्लस 2 कितना हुआ, 3। तो x की वैल्यू ये रहा, ग्राफ में 1 पे कितना आ रहा है वैल्यू, 3 आ रहा है, कितना आ रहा है, 3। यहाँ पे आ रहा होगा कहीं ना कहीं 3 आ गया। 1 पे x इक्वल्स टू 1 पे क्या है, 3, और x 1 3 से कम हो रहा है, ठीक है। तो अब ग्राफ कैसे निकालेंगे आप, देखो ये इक्वेशंस हो गई। एफ ऑफ एक्स को मैंने लिखा y इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब एक्स एक्सिस पे y क्या होगा, 0, तो 0 पुट कर दिए। एक और पॉइंट चाहिए लाइन ड्रॉ करने के लिए, तो एक्स y को 0 रखा, तो एक्स प्लस 2, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो -2 एक्सिस पे कट करेगा, जहाँ पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये -2 यहाँ, इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दीजिए। इस तरह से ये लाइन कंटिन्यू चलती जाएगी, इस तरह से ये ग्राफ आपका बढ़ता जाएगा, क्योंकि लेस देन 0 के लिए कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। -1 -2 इस तरह से ये ग्राफ बन गया। अब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए ग्राफ क्या होगा, तो x -2, ये सेम टू सेम y इक्वल टू x -2 कर लेंगे। y की वैल्यू 0 रख दी, तो x -2, यहाँ पे आपकी x इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 2। कहाँ पे 2, तो 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 2, जबकि ये 1 हमने रखा है यहाँ पे, सॉरी 1 रखा ही नहीं है। एक पॉइंट तो आपका ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 2, ठीक है। और एक पॉइंट हो गया 2 पे, ये पॉइंट हो गया, एक तो पॉइंट हो गया ये। दूसरा पॉइंट x इक्वल्स टू 1 रखिए इसमें, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या आएगी, 1 -2, कितनी वैल्यू आ रही है, -1 आएगी। इसमें वैल्यू रखिए 1 -2 इक्वल्स टू -1। तो जो वैल्यू 1 पे होगी वो क्या होगी, -1। तो x इक्वल्स टू 1 पे क्या आ रही है, -1। और इक्वल टू नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि ये ग्रेटर देन के लिए एग्जैक्ट 1 नहीं है, इसलिए हमने वो सर्किल बना दिया। और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है, इन दोनों को मिलाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये ग्राफ बन गया। अब ये ग्राफ कंटिन्यूस नहीं है, क्यों नहीं है, आप मूव कीजिए इस ग्राफ पे, जैसे ही मूव करेंगे इस तरह से मूव किए मूव किए मूव किए मूव किए, यहाँ पे पहुँचे। अब ये ब्रेक हो गया, आपको जंप करना पड़ेगा, जंप करके यहाँ से शुरू करेंगे। इसका मतलब ये फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। क्या है, डिसकंटिन्यूस। जब भी जंप करेंगे तो डिसकंटिन्यूस कहाँ पे है, x इक्वल्स टू 1 पे डिसकंटिन्यूस, क्योंकि यहाँ से आपने जंप किए, यहाँ से सीधा जंप है, यहाँ पे कर दिया, जंप करके पहुँच गए। यहाँ से यहाँ क्या आ रहा है, जंप। तो जब भी जंप होता है तभी हम कह सकते हैं ग्राफ का फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शन को एक्सप्लेन करने से पहले एक मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ लीजिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसके बारे में आपने पढ़ा भी है 11th क्लास में, फिर भी आपको याद रहे। एक फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्लोज ब्रैकेट इस तरह से लिखते हैं x, एक फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब कैसे शो करते हैं वो देखिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब इसके अंदर जो भी x की वैल्यू आप रखोगे वो क्या क्या वैल्यू देगी, ठीक है। वो हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या होता है, जब भी आप वैल्यू कुछ भी इंटीजर वैल्यू दोगे तो आपको इंटीजर ही मिलेगा। जैसे मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर ये सिंबल है, इसमें 2 रखा तो आपको 2 मिल जाएगा, -1 रखा तो क्या मिलेगा, -1। इंटीजर वैल्यू, जब भी आप इंटीजर वैल्यू रखेंगे, क्या रखें, इंटीजर वैल्यू, तो आपको सेम वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी, सेम वैल्यू। 0 रखेंगे तो भी क्या मिलेगा, 0। अगर इंटीजर वैल्यू नहीं रखी है तो कैसे होगा, लेफ्ट हैंड साइड को वैल्यू, लीस्ट वैल्यू को शो करेगा। एक्चुअल में ये शो क्या करता है, लीस्ट वैल्यू टू लेफ्ट ऑन ग्राफ। कहने का मतलब अभी समझा रहा हूँ। लीस्ट इंटीजर वैल्यू याद रखना, लीस्ट इंटीजर वैल्यू। जैसे कि मैंने अगर वैल्यू लिख ली 2.1, तो ये ग्राफ लाइन, ये नंबर लाइन है आपकी, यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो x इक्वल टू 2.1, 2.1 का मतलब क्या है, 2 से थोड़ी सी बड़ी। तो अब इसके लेफ्ट में इंटीजर कौन सी है, इधर जाएंगे लेफ्ट साइड, हमेशा कौन सा इंटीजर जाएंगे, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में इंटीजर वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 ही आएगी। क्या आएगी, 2। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आ जाएगा 2। आप कहेंगे सर 2.333 कुछ भी हो, तो ये भी वैल्यू
3 से कम होगी और यहाँ कहीं लाई करेगी, तो इसके लिए भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, 2 ही आएगी। क्या आएगी, 2। इसका मतलब जब भी वैल्यू होगी हमेशा इंटीजर वैल्यू जो होगा वही शो करेगा। पॉजिटिव के लिए हमेशा इंटीजर वैल्यू एग्जैक्ट मिलेगी। आपको वो सर ग्रेटर माइनस इंटीजर हो, सपोज कीजिए -1 है या आपका -2 है, अगर मैं वैल्यू इसके बीच में लूँ, इसके बीच में मतलब -1.3, तो ये वैल्यू यहाँ पे कहीं ना कहीं लाई करेगी। तो इसका लेफ्ट साइड का इंटीजर कौन सा होगा, ये। तो इसकी इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। क्या आ जाएगी, -2। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जब भी लेंगे आप -1.3 का, तो वैल्यू क्या देगा, -2। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जैक्टली बस इतना सा मीनिंग है। अब देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, वो देखना। इसका ग्राफ भी हम देखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। आपको कंटिन्यूस बताना है। डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे होती है, और इंटीजर वैल्यू पे डिसकंटिन्यूस होता है। प्रूव करेंगे इसको। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये रहा ग्रेटेस्ट इंटीजर, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मोड है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल है, क्लोज ब्रैकेट। एक्स, दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्स। इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एक्स। एक्स मतलब इंटीजर वैल्यू है, और कम है तो भी लेफ्ट हैंड साइड को ही शो करेगा। ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होता है, तो ये तो आप नोट करके लिख लीजिए। इसका प्रूफ भी देखेंगे। फ्रॉम द ग्राफ हम देख सकते हैं, इट लुक्स दैट डिसकंटिन्यूस एट एवरी इंटीजरल पॉइंट। सारे इंटीजर वैल्यू पे ये डिसकंटिन्यूस होता है। आप देखते हैं, एक पॉइंट लेते हैं इस ग्राफ में, ग्राफ बना हुआ है। आप देखिए एक्स इक्वल्स टू 3 पे, 3 पे ग्राफ देखेंगे। ग्राफ पे आ जाइए आप, 3 पे, ये रहा 3। इस ग्राफ में 3 पे वैल्यू देखिए आप, एग्जैक्टली जैसे 3 पे वैल्यू देखेंगे, यहाँ पे 3 पे जैसे ही फंक्शन की वैल्यू देखिए, इस तरह से आप ऊपर जाएंगे 3 पे, तो 3 पे एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ रही है, 3 से बड़ा राइट साइड में वैल्यू क्या शो कर रहा है, कितना, फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 3। और 3 से जैसे लेफ्ट में जाएंगे तो यहाँ से आपको जंप करना पड़ेगा 3 पे, और यहाँ पे आना पड़ेगा। देखो ये ग्राफ जैसे ही आप ड्रॉ करोगे 3 पे, देखिए यहाँ से ग्राफ ड्रॉ किया, ये जंप किया यहाँ से, और यहाँ पे पहुँचे, और इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो जंप आ गया, क्या आ गया, जंप। तो इस तरह से ग्राफ है, यहाँ पे जंप आएगा, फिर जंप किया, यहाँ से इस तरह से ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये ग्राफ इस तरह से आपका बन रहा है। तो इसका मतलब जब भी जंप है तो कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, 3 पे, ऐसे 2 पे भी है। सब इंटीजर पॉइंट पे सब जगह डिसकंटिन्यूस होता है। कौन सा फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये लिखा है कि डिसकंटिन्यूस होगा एवरी इंटीजर पॉइंट, सारे इंटीजर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस। क्यों, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी सेट कीजिए ना, 3 पे जैसे राइट हैंड लिमिट राइट साइड से 3 पे मूव करें, 3 पे एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 3, राइट साइड से मूव कर रहे हो तभी क्या आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे फंक्शन की क्या देगा, 3। और लेफ्ट हैंड साइड से मूव करोगे आप, तो लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे 3 पे क्या है, फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। राइट हैंड साइड से 3 की तरफ मूव कर रहे हो तो 3, फंक्शन की वैल्यू 3। तो ये तो डिफरेंट है, ये से अलग है, ये है। वापस बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, कोशिश कीजिए समझने की। देखो 3 पे चेक कर रहे हैं तो वापस देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, ध्यान से बिना, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, ग्राफ से देखते। इस 3 पे अप्रोच करें 3 को, तो लेफ्ट साइड से अप्रोच करें, इधर से अप्रोच किया आपने 3 को, तो 3 पे अप्रोच करें तो यहाँ पे इस वैल्यू क्या शो कर रही है फंक्शन को, इधर देखिए वाई एक्सिस पे क्या शो कर रहा है, ये 2 पॉइंट है, क्या है, 2। तो वैल्यू कितनी आ रही है, 2। अब देखिए फंक्शन की वैल्यू 3 पे कितनी है, 3 पे क्लोज ब्रैकेट कहाँ पे है वो देखना पड़ेगा। देखो 3 पे वैल्यू कितनी है, फंक्शन के ऊपर जाइए, 3 के सीधे सीधे ऊपर पहुँचेंगे तो ये रही वैल्यू। डार्क किया हो तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसके ऊपर देखेंगे इधर लेफ्ट साइड में, तो ये वैल्यू शो करेगा 3। तो फंक्शन की वैल्यू 3 पे कितनी आ रही है, 3। अब राइट हैंड लिमिट भी देख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड साइड से आप 3 को अप्रोच करेंगे तो ग्राफ पे राइट हैंड साइड ये रही, इससे 3 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, 3 की तरफ। तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या शो करेगा, ये 3, यहाँ पे भी 3। तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हम कहेंगे 3 पे क्या है, डिसकंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस कहाँ पे हो जाएगा, 3 पे, डिसकंटिन्यूस। तो इस तरह से सारे इंटीजर वैल्यू कोई भी देखेंगे तो ग्राफ में सारे इंटीजर वैल्यू पे आपको देखेगा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट मैच नहीं करेगा, कहीं पे भी चेक कर सकते हैं। और देख लीजिए, आप देखिए जैसे मेरे को 1 पे चाहिए, एक्स इक्वल टू 1 पे, तो 1 पे आप लेफ्ट से ये मूव करेंगे तो 0 है, राइट से मूव करेंगे तो कितना है, 1 है। तो ये भी यहाँ पे जंप करना पड़ रहा है, यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे जंप किया, 1 पे डिसकंटिन्यूस है। आप चाहे तो आप देखिए -2 पे मूव करेंगे तो यहाँ से ये मूव किया,
यहाँ से जंप किया, फिर जंप किया, यहाँ पहुँचा, फिर ये, तो यहाँ पे भी क्या है, डिसकंटिन्यूस है। तो सारे इंटीजर वैल्यू पे क्या है, डिसकंटिन्यूस होता है। कौन सा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इसको प्रूफ के थ्रू भी देख लेते हैं। तो कोई भी रियल नंबर आप मान लीजिए सी, क्या मान लीजिए सी, कोई भी एक रियल नंबर मान लीजिए, लेट सी बीजिए रियल नंबर विच इज नॉट इक्वल टू इंटीजर, इंटीजर के इक्वल नहीं है, क्योंकि इंटीजर वैल्यू पे आपको एग्जैक्ट इंटीजर वैल्यू ग्रेटेस्ट फंक्शन देगा। तो आपको ध्यान रखना है, इसको मैं प्रूव करके बता रहा हूँ। लेट एट एक्स इक्वल टू सी पे आपको चेक करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इस तरह से ये डिसकंटिन्यूस है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे चेक करें, सी पे, एक्स टेंडिंग टू सी पे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, एक सी पॉइंट होगा। ठीक है, सी पे चेक करें तो लेफ्ट साइड से मूव करेंगे तो यहाँ सी से थोड़ा सा कम होगा, तो लिखेंगे सी माइनस। समझ में आ गया, माइनस क्यों लिखा, क्योंकि लेफ्ट साइड से मूव कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेफ्ट साइड से मूव करेंगे सी पॉइंट की, तो सी से थोड़ा कम होगा, थोड़ा कम मतलब सी माइनस। एफ ऑफ एक्स आपका फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर रख दीजिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, मैं बता दूंगा क्या दिक्कत है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अब यहाँ पे जैसे ही लिमिट एक्स टेंडिंग टू आप लिखते हैं 0, तो आपने लिखा सी से कम तो सी माइनस एच। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे ये बहुत समझना जरूरी है, इसको मैं बताऊंगा अभी कैसे आप राइट हैंड लिमिट लिख लीजिए। राइट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे, लिमिट सी से क्या होगी, थोड़ी सी बड़ी, सी से इस साइड से अप्रोच करेंगे राइट साइड से, तो यहाँ सी से बड़ी होगी, तो यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी से क्या बड़ी है, तो सी प्लस लिखा है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रख दीजिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन सा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दोनों के लिए ही, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, सी से बड़ी होगी तो सी में छोटी सी वैल्यू ऐड कर दी एच, तो सी प्लस एच, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, सी प्लस एच। अब यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पे ध्यान रखना। देखो अब अभी मैंने बताया था कि जब भी इंटीजर वैल्यू होती है उससे बड़ी होती है तो हमेशा लेफ्ट साइड को शो करेगा। तो आप सी मान लो, एट सी की जगह आप मान लीजिए एक्स इक्वल टू 5, सी की वैल्यू क्या मान ली, अगर सी इक्वल टू मैंने मान लिया 5 है। अब 5 पे चेक करते हैं, देखो 5 पे क्या होगा, ये 5 है नंबर लाइन पे, यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे नंबर लाइन पे क्या है 6। अब 5 पे चेक करते हैं, तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, इस साइड से मूव कर रहे हो 6, तो 5 से थोड़ी सी कम वैल्यू, 5 से कम मान लीजिए 4.99 कुछ तो वैल्यू होगी। अब इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या देगा, सी देगा, 4 देगा, मतलब x इक्वल टू 5 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिल रही है, इससे एक कम मिलेगा, -1 मिलेगा। कितना मिल जाएगा आपको, 4 मिला। कितना मिला, देखो 4 मिल रहा है। राइट हैंड लिमिट यहाँ से अप्रोच कीजिए, 5 से बड़ी वैल्यू लेके देख लीजिए, 5.99 कुछ भी ले लीजिए, 5 से बड़ी है तो इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 5 ही आएगा। इसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। कितना मिलेगा, 4। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 5 से बड़ी होकर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो इसका मतलब जब बड़ी वैल्यू राइट हैंड लिमिट क्या आ रही, कितना आ गया 5, तो वो किसके इक्वल है, आपने जो वैल्यू ली थी 5 पे चेक किया तो ये तो 5 के बराबर आ गई। इसका मतलब जिस वैल्यू पे आप चेक कर रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट में -1 होता है, क्या होता है -1। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसमें क्या होगा, -1 होगा। अब ये ओपन होगा सी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी सी में से एक कम, सी -1, और एच बाकी एच इट इज, एच टेंडिंग टू 0 तो एच की जगह 0 रख दीजिए, -0, तो ये वैल्यू आ जाएगी सी -1। राइट हैंड लिमिट के लिए आपको एग्जैक्टली क्या है, राइट हैंड लिमिट में कोई भी चेंज नहीं है, जहाँ पे राइट हैंड लिमिट हमेशा 5 पे है तो 5 ही आएगा, मतलब सी पे बाहर क्या आ जाएगा, सी, ग्रेटेस्ट इंटीजर इस फंक्शन से सी का सी बाहर आएगा, तो एच की जगह 0 रख दीजिए तो सी आ जाएगा, और 0 रख दिया एच की जगह 0, इसकी वैल्यू आ गई सी। तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू C-1, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू C-1 इक्वल नहीं है, तो ये लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड लिमिट C- इक्वल टू C-1 और राइट हैंड लिमिट C प्लस इक्वल टू आ जाए C, तो बोथ आर नॉट इक्वल, तो हम कहेंगे डिसकंटिन्यूस है। ये कौन सी है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों इक्वल नहीं है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये आपने निकाली है यहाँ पे वैल्यू, तो ये राइट हैंड लिमिट, ये आपने C निकाला। तो इस तरह से हम कहेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, देयरफॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट
एवरी इंटीजर पॉइंट्स, ठीक है, एट एवरी इंटीजर पॉइंट्स, दैट्स वाज द प्रूफ। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो नोट डाल के लिख लीजिए, ये लिखा हुआ है। These limits cannot be equal to each other for any c, therefore function is discontinuous at every integer points। तो ये आपको ध्यान रखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है कहाँ पे, सारे इंटीजर पॉइंट, ठीक है। चलते हैं अब एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। एलजेब्रा काफ़ी सिंपल होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। एलजेब्रा में क्या पढ़ते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पढ़ेंगे। किसकी बात हो रही है, फंक्शंस की, तो फंक्शन के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको वही लिखा हुआ है, सिंस कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इज इंटायरली डिक्टेड बाय द लिमिट्स। सारा किस पे डिपेंड करता है, कंटिन्यूटी लिमिट्स पे। तो लिमिट के जो फंक्शन यूज किए थे आपने 11th क्लास में, सेम टू सेम हम किस में यूज करेंगे, कंटिन्यूस फंक्शन में। और फंक्शन एट दैट पॉइंट इज रीजनेबली एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ एनालिसिस टू द लिमिट्स। लिमिट के इक्वली ये रिजल्ट आपको मिलेंगे, बिल्कुल लिमिट की तरह ये होंगे। देखते हैं फर्स्ट थ्योरम पे, सपोज दो फंक्शन है, एक फंक्शन एफ है, दूसरा फंक्शन जी है, और टू रियल फंक्शन, दो रियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस है एट ए रियल नंबर सी। सी पे क्या है, कॉन्टिन्यूस। तो कंटिन्यूटी सेट करेंगे, दोनों फंक्शन को आप ऐड कर सकते हैं, एफ प्लस जी एट एक्स इक्वल्स टू सी, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं एक्स माइनस सी, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं एक्स इक्वल्स टू सी, तो भी क्या आएगा, कंटिन्यूस ही होंगे, ये सारे कंटिन्यूस होंगे। डिवाइड करेंगे तो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। डिवाइड में एक चीज़ ध्यान रखने की, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये लिखा है जी ऑफ सी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशंस होती है। बाकी सेम टू सेम ही, ठीक है। एक फंक्शन का प्रूफ देख लीजिए, ये नोट कर सकते हैं, बाकी का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। फिर भी याद रखिए आप। नेक्स्ट ये प्रूफ भी देख लीजिए, दो फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसका प्रूफ देख लीजिए। तो हम इन्वेस्टिंग के एफ ऑफ जी एक कंटिन्यूस होगा, दो फंक्शन का एडिशन किया है, कंटिन्यूस होता है एट एक्स टू सी, ये प्रूफ देखते हैं, ठीक है। तो हमने लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी लगा दिया, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिखा, तो इसमें सेपरेटली लिखेंगे एफ ऑफ एक्स जी एक्स, बीच में प्लस, एडिशन है तो यहाँ पे प्लस, एज इट इज लिख दिया आपने, ये प्लस था, एज इट इज यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। लिमिट्स में आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, लिमिट्स में आप दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, तो दोनों को सेपरेट करके लिमिट लगा दी। एफ एक्स फंक्शन के साथ लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी और जी एक्स फंक्शन के साथ लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी, दोनों की निकालेंगे सी पे, तो वैल्यू पुट कर देंगे फंक्शन के अंदर। एक्स की जगह जैसे सी रखा आपने तो एफ ऑफ सी आ गया, ऐसे जी में सी के एक्स की जगह सी रखा, जी ऑफ सी, इनको एक साथ लिखेंगे तो एफ प्लस जी ऑफ सी। तो ये आपको भी कंटिन्यूस में पढ़ा था, एफ ऑफ जी इज कंटिन्यूस इक्वल्स टू सी, सी पे कंटिन्यूस हो, इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, ठीक है। तो ये सिंपल से पॉइंट थे, ये आप याद कर सकते हैं, यूज होंगे कंपटीशन में, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। 1 2 3 4, तो सिंपल से लिमिट्स की तरह, जैसे लिमिट्स में करते थे बिल्कुल वैसे ही। चलते हैं नेक्स्ट। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स होता है कंटिन्यूस फंक्शन का, ये काफ़ी यूज भी होता है, तो यूजफुल भी है, इस रिजल्ट्स को भी आप याद रखिए। एन इंटरेस्टिंग बिहेवियर ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अ कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन में कैसे लिख सकते हैं, ये इसके बारे में बता रखा है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, आप लिख सकते हैं एक फंक्शन के अंदर। जो आपने कंपोजिट फंक्शन कहाँ पे पढ़े थे, आपने फंक्शंस में पढ़े थे, कैसे मैं वापस बता रहा हूँ, ठीक है। एफ के फंक्शन के अंदर जी का इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स, एक एक्स फंक्शन है, किसमें इनपुट दिया, जी में, तो जी में इनपुट देंगे, जी फंक्शन है तो जी ऑफ एक्स निकलेगा। जी ऑफ एक्स का आउटपुट को किस में दे रखा है, एक फंक्शन एफ दे रखा है इसके अंदर, तो आपको आउटपुट मिलेगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये आपको शो कर रखा है, एफ ऑफ जी ऑफ एफ इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे अभी। डिफाइंड होता है रेंज ऑफ जी सबसेट ऑफ डोमेन एफ, फंक्शन के डोमेन में डिफाइन करेगा, डोमेन क्या होता है, इनपुट। तो फॉलोइंग थ्योरम याद रखनी है आपको, ये यूज की जाती है इसको कंपोजिट फंक्शन की थ्योरम से। तो सिंपल से एक एग्जांपल के थ्रू देख भी लेते हैं। और दूसरी थ्योरम इसी की होती है, एफ एंड जी आर रियल वैल्यू फंक्शन सच दैट फॉग इज डिफाइंड एट एक्स टू सी। कब डिफाइन होता है, जब दोनों, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जी इज कंटिन्यूड एट एक्स टू सी,
जी भी कंटिन्यूस होना चाहिए, एफ इज कंटिन्यूस, दोनों अगर कंटिन्यूस है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं फॉग इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू सी। दिस वाज रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस ये याद रखना है, ठीक है। अब जी भी कंटिन्यूस होना चाहिए, एफ भी कंटिन्यूस होना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं फॉग भी क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यूस हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू सी पे, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो एक फंक्शन, मैंने एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिखा, एक सेकंड ध्यान से देखना, एक फंक्शन लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अभी तक आपने तो पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा पढ़ा है, तो यहाँ पे तो दो फंक्शन है, मान लीजिए साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आपने एक फंक्शन तो ट्रिग्नोमेट्रिक लेंगे, ठीक है। मान लीजिए जी ऑफ एक्स को आपने मान लिया साइन थीटा, इस पूरे को थीटा मान लीजिए, इस पूरी टर्म्स को, तो एक तो फंक्शन हो गया साइन थीटा, साइन एक्स मान लिया, और इसके अंदर आपने इनपुट दिया इस फंक्शन का, दूसरा फंक्शन आ जाएगा जी एक्स, एक मान लीजिए जी एक्स, दूसरा मान लीजिए एच एक्स, वो मान लिया आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आपने इनपुट किस में दिया है, तो हम कहेंगे जी का इनपुट किस में दे रहे हैं, एच में, तो हम लिखेंगे जी ओ एच। इनपुट किसका दे रहा है, जी का इनपुट, एच का इनपुट देंगे एक्स, या एक्स की जगह रख देंगे, क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आपका ये फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एच एस, इसको लिखे जी ऑफ एच एक्स। इनपुट क्या देंगे आप, इनपुट वापस देख दीजिए, जी एक्स देंगे, जी एक्स किसके इक्वल माना है, एच एक्स, सॉरी एच एक्स का इनपुट देंगे, एच एक्स किसके इक्वल रखा है, उसकी वैल्यू आ जाएगी, जी में इनपुट रखना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जी फंक्शन क्या रखा है आपने, ये वाला, जी में जहाँ एक्स था उसकी जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रख दीजिए, तो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1, साइन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सेम फंक्शन जो आपने स्टार्ट में माना था वही आपका बन के तैयार हो जाएगा, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें हम कहेंगे कि ये जी ऑफ एक्स जो माना है ये क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन एक्स और कैसा क्या होता है कंटिन्यूस, तो सर लिखना पड़ेगा आपको, क्या लिखना पड़ेगा वो भी ध्यान रखिए, सिंस जी ऑफ एक्स, सिंस साइन एक्स एंड इज continuous function, continuous function, therefore जो फंक्शन बनेगा gx इज कंटिन्यूस, क्या लिखेंगे, therefore gx इज कंटिन्यूस। दूसरा पॉइंट लिखना पड़ेगा x, ये क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन, तो लिखेंगे सिंस पॉलिनोमियल फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज polynomial function is continuous, function is continuous, polynomial function continuous है, therefore हम कहेंगे इससे क्या फंक्शन बन रहा है एच एक्स, तो एच एक्स इज आल्सो कंटिन्यूस, इज कंटिन्यूस, तो दोनों कंटिन्यूस है, therefore हम लिख सकते हैं therefore जो आपका g ऑफ एच एक्स है दैट इज आल्सो कंटिन्यूस, बस ये लाइन लिखनी पड़ेगी, आपका प्रूव हो जाएगा आपका इजीली टर्म के फॉर्म में। इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रूव कर सकते हैं। बाकी अगर ये समझ में नहीं आया तो लिमिट्स वाला जब से यूज कर रहे हैं वही यूज करें, उसी से क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। ये लिखा हुआ है एक फंक्शन, इसमें एक एग्जाम्पल भी आपका बुक का, एक फंक्शन डिफाइन है, ये फंक्शन तो अंदर वाले फंक्शन को इसने एक मान लिया है, अंदर वाले फंक्शन को क्या मान लिया, जी एक्स मान लिया, और इससे बाहर फिर मोड लगा हुआ है, बाहर की तरफ क्या लगा हुआ है, मोड, देखो ये मोड का साइन, तो इसको फंक्शन एक दूसरा फंक्शन क्या मान लिया, एच एक्स मान लिया, क्या मान लिया, एच एक्स, ये एच एक्स मान लिया मोड एक्स, ठीक है, मोड एक्स, इसको फंक्शन मान लिया एच एक्स। अब एच में इनपुट देंगे किसका, एच में इनपुट देंगे जी का, एच में इनपुट देंगे जी का, इसका इनपुट देंगे एच में, तो हम लिखेंगे एच में इनपुट दे रहे जी का, तो एच ओ जी होगा, ठीक है, एच ओ जी एक्स, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे एच ओ जी ऑफ एक्स, एच में इनपुट दिया जी एक्स का, तो जी एक्स का इनपुट देंगे, जी एक्स की वैल्यू अभी निकाली थी, ये वाली वैल्यू कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी, ये रख दी, और इसकी वैल्यू एक्स में रखेंगे, एक्स की जगह आ जाएगा, एक्स की जगह ये पुट कर दिया, तो आपका एफ एक्स मिल जाएगा। तो ये सिंपल सा तरीका होता है शो करने का। वापस बता देता हूँ, ये क्या कर रहा है, एक एच है, ठीक है, एच ओ जी ऑफ एक्स, एक जी एक्स फंक्शन का इनपुट, एक फंक्शन
जी एक्स है उसका इनपुट किस में दे रहा है, एच एक्स में देगा। जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा आपको एच ऑफ जी मिलेगा। ठीक है, ये आपका कहने का मीनिंग है। तो वही कह रहा है जी एक्स का इनपुट दे दिया, जी एक्स क्या था 1 इंटू माइनस जो वैल्यू दे रखी है ये वाला फंक्शन इनपुट दे दिया आपने, जी एक्स किस में दे दिया, एच एक्स में। जी एक्स इनपुट दे दिया एच एक्स में, और जो एच एक्स की वैल्यू आ जाएगी उसमें इनपुट दे देंगे, तो आउटपुट में जो मिलेगा वो मिल जाएगा ये वाला एच ओ जी ऑफ एक्स। वही किसके इक्वल है, फंक्शन जो आपने दिया हुआ है। तो हम कहेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूस। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, सिंपल से मोड एक्स और ये अलजेब्रा है, सिंपल से पॉलिनोमियल फंक्शन दोनों क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूस। एंड दूसरा वाला फंक्शन तो क्या है, मोड एक्स, ये क्या होता है, मॉड्यूलस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, ये लास्ट में इसने 2 लाइनें लिखी है। देखो, मोड एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन एंड बीइंग इज ए सम ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड द मॉड्यूलस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस। ठीक है, वी कैन से f is being a composite of 2 continuous function, therefore it is a continuous. I hope you understand. नहीं तो आपका बेस्ट वाला पहले वाला मेथड यूज कीजिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आपको लर्न करने और याद रखिए, ये बार बार यूज होने वाले पॉइंट्स। रिमेंबर, प्लीज रिमेंबर। फर्स्ट पॉइंट है द पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एट एवरीवेयर। डिफरेंशिएशन अभी पढ़ने वाला है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन आपका जो होता है वो हमेशा, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। ये आपको याद रखना है, क्या होता है, कॉन्टिन्यूस, और डिफरेंशिएबल होता है कहाँ पे, एवरीवेयर। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, प्लीज नोट डाउन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ेंगे अभी आगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन या फिर साइन एक्स एंड कॉस एक्स दोनों क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, आर कंटिन्यूस फंक्शन एंड डिफरेंशिएबल एट एवरीवेयर। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप पढ़ेंगे, साइन एक्स और कॉस एक्स क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं और डिफरेंशिएबल होते हैं एवरीवेयर। दिस वाज पॉइंट नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज नोट डाउन। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बार बार यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, लॉगरिथमिक फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। कहाँ पे होते हैं वो याद रखना जरूरी है, इन इट्स डोमेन। डोमेन के अंदर ही सिर्फ कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल। दिस वाज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं। ठीक है, डोमेन की बात होती है। लॉगरिथमिक फंक्शन कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल दोनों है, पर कहाँ पे ये पता रहना जरूरी है, इससे भी ज़्यादा जरूरी है कहाँ पे कॉन्टिन्यूस होते हैं, डोमेन में। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लॉग फंक्शन जब भी आप देखेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ेंगे, तो वो कॉन्टिन्यूटी कहाँ चेक करते हैं, डोमेन्स के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ये आपको नोट करके रखना है। बाकी क्या है, कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉड्यूलस फंक्शन, वो भी नोट कर दीजिए। अभी जस्ट ही पढ़ा था मॉड्यूलस फंक्शन मोड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल भी नहीं होते हैं कहाँ पे, एट एक्स इक्वल्स टू 0। 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये कॉर्नर बनेगा। जब 7 कॉर्नर होता है जब भी नॉट डिफरेंशिएबल होता है। इस तरह से आपका मोड एक्स का कर होता, तो ये पीक बन रही है। जब भी पीक बनती है तो आपको बताया था डिसकंटिन्यूस होगा। ये एक अलग से मैंने ग्राफ बनाया हुआ है लेक्चर, उसमें बता रखा है पीक बनती है। ये क्या बनती है, पीक। तो ये डिसकंटिन्यूस है कहाँ पे, एक्स इक्वल्स टू 0। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंपटीशन में आ सकता है। नेक्स्ट होता है tan x का ग्राफ। तो tan x फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस कहाँ पे होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। π/2 के ऑड मल्टीपल्स होंगे, प्लस π/2, 3π/2, प्लस 5 माइनस 5/2, सब पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। कौन सा फंक्शन, tan x का। ये भी आपको पता रहना चाहिए। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। डिसकंटिन्यूस होता है, नॉट कंटिन्यूस मतलब डिसकंटिन्यूस। दीज आर द 5 पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज नोट डाउन। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सिंपल सा एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन से एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसके बाद आपका एक्सरसाइज एक कंप्लीट हो जाएगी आपकी। आपको चेक करना है, सिंपल सा है, फास्ट अभी स्पीड बढ़ाऊंगा आपको। चेक द डिसकंटिन्यूस सबसे पहले चेक करते हैं, स्पीडली करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्व, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल्स कुछ, उसके बाद लेक्चर को एंड करेंगे। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाई दिस। तो ये x इक्वल्स टू 0 पे चेक करना है, इसमें भी नॉट इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0 पे चेक करेंगे। तो इसमें दो चीज़ें एक साथ हैं। x इज बताया था, x इक्वल्स टू नॉट 0, इसका मतलब होता है x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन इक्वल्स टू 0। और इसके अंदर सबसे बड़ी चार्ज है, क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोड x अंदर भी दे रखा है।
इसका मतलब इसको किस तरह से फंक्शन डिफाइन होगा वो मैं लिख लेता हूँ। आपका फंक्शंस बनेगा, 3 केस बनेंगे इसमें। देखो, फर्स्ट फंक्शन जब x की वैल्यू आपने ले ली पॉजिटिव, कौन सी ली? पॉजिटिव, तो ये मोड x अंदर वाला की बात हो रही है, ये मोड x के साथ ओपन होगा, तो x अपॉन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1, जब x की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, अंदर वाले का कौन सी बात कर रहा हूँ यहाँ पे ध्यान देना, ये वाला x। ठीक है, यहाँ पे मोड लगा हुआ है x, जब x पॉजिटिव ले रहे हैं, ये केस लेंगे तो आपका डायरेक्टली x ऊपर वाला x की तरह ओपन होगा, नीचे x है तो कैंसिल होके 1। दूसरा पॉइंट है, जब x की वैल्यू नेगेटिव ले रहा हूँ, इसी का सेकंड केस, जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये मोड x नेगेटिव वैल्यू देगा, तो हम क्या लेंगे? -x आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? -x, नीचे x है, यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये वैल्यू कैंसिल होकर -1 आएगी, ये आपको ध्यान रखना है, बस यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक करते। थर्ड तो आपको दे ही रखा है x 0 पे वैल्यू क्या है? 0, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या है? 0। अब लिमिट चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0, 0 के लेफ्ट में, ये 0 है, 0 के लेफ्ट से जिससे मूव करेंगे तो 0 से थोड़ी सी कम, तो यहाँ पे लेंगे 0 माइनस, 0 से कम वैल्यू यहाँ पे कहीं ना कहीं होगी, ये 0 है, 0 से कम, 0 से थोड़ा सा कम होगा तो 0 माइनस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब एफ फंक्शन में अंदर वैल्यू लेनी है आपको, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, 0 से कम वैल्यू देखनी है फंक्शन की, तो 0 से कम वैल्यू मतलब लेस देन 0, तो आप लेंगे लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन, इस पर आपका आउटपुट क्या आ रहा है? -1, तो डायरेक्ट -1, तो ये तो आप डायरेक्ट रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ गया -1। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट, जैसे आप राइट हैंड लिमिट देखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे देख रहे हैं, कहाँ पे चेक कर रहे हैं? 0 पे, एट x इक्वल टू 0 पे चेक करें, तो अब 0 के राइट साइड में देखेंगे, राइट साइड में मतलब 0 से बड़ा होगा, इस साइड से मूव कर रहे हैं 0 की तरफ, तो 0 प्लस लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए हमेशा 0 प्लस और एफ ऑफ एक्स। अब फंक्शन में देखेंगे जो वैल्यू 0 से बड़ी है, ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, 0 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो उसके लिए फंक्शन यूज हो गई, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए ये फंक्शन होगा, इसकी वैल्यू कितनी आई है? 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1। आप चेक कर सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, देखो दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ -1 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है? -1, और राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है? 1, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, आप लिख सकते हैं, इस तरह से आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, इसमें आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए, एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। फाइंड द रिलेशनशिप, आपको क्या निकालना है? रिलेशनशिप, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे गए। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b इफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूस। अगर आपको कंटिन्यूस ऑलरेडी दे रखा है एट x इक्वल टू 3, कॉन्टीन्यूस गिवन है, इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, कॉन्टीन्यूस क्या है आपको? गिवन है, कॉन्टीन्यूस है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सिंस गिवन, गिवन क्या है? फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस, फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस, फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, ये आपको दे रखा है, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है, इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन कहाँ पे? 3 पे, ठीक है, कहाँ पे? कॉन्टीन्यूस है, x इक्वल टू 3, ये आपको गिवन है, x इक्वल टू 3 पे आपको गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट को किसके इक्वल कर देंगे? राइट हैंड लिमिट। निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे चेक करेंगे? x इक्वल टू 3 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 3 पे चेक करेंगे तो ये आपका रहा 3, तो लेफ्ट साइड से मूव करेंगे तो 3 से थोड़ा कम होगा, तो 3 माइनस, क्या लिखेंगे? 3 माइनस इंटू एफ ऑफ एक्स। अब फंक्शन की वैल्यू रखते हैं 3 से कम, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस, तो 3 से कम वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा? ये वाला। देखो इसमें 2 केसेस बनेंगे, देखो x इक्वल टू 3 के लिए भी यूज करना है और x इज लेस देन इक्वल टू 3, तो 3 से कम के लिए भी ये यूज होगा। ये वाला कौन सा फंक्शन है? ये आप रख दीजिए, ये वाले वैल्यू फंक्शन यहाँ पे रख दिया ax प्लस 1। अब आपको फंक्शंस में लिमिट अभी बताया था 3 पे टेंड करें तो 3 से थोड़ा सा कम, 3 से थोड़ा का कम होगा तो 3 प्लस h, 3 माइनस h लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 a इंटू जहाँ x है उसकी जगह चेंज होगा, कहाँ चेंज होगा? सिर्फ x में,
3 प्लस एच लिखना पड़ेगा आपको, सॉरी 3 माइनस एच, एक सेकेंड, 3 माइनस एच, क्योंकि 3 से कम है, लिमिट चेंज कर दिया आपने, 3 माइनस था तो ये टेंडिंग टू 0, 3 माइनस एच प्लस 1, वैल्यू रखती क्या आ जाएगा, एच की जगह 0 रख दीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी ए इंटू 3 माइनस 0 प्लस 1 दैट इक्वल्स टू 3a प्लस 1। ये तो आपकी कौन सी आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। अब 3 के राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए यहाँ ऊपर देखिए, राइट हैंड लिमिट के लिए आप कहाँ से अप्रोच करेंगे, राइट साइड से, तो राइट साइड में कोई पॉइंट होगा, ये 3 से बड़ा होगा, तो 3 से जब बड़ी वैल्यू होगी तो 3 प्लस लिखेंगे एफ ऑफ एक्स। अब 3 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, यहाँ पे देखिए आप, ये फंक्शन एफ एक्स में देखिए, एफ ऑफ ग्रेटर देन 3 के लिए क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी, ग्रेटर देन 3 के लिए आपको ये फंक्शन सेलेक्ट करना है बी एक्स प्लस 3, तो बी एक्स प्लस 3 की वैल्यू को मैं पुट करूँगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू पड़ेगी बी एक्स प्लस 3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ ताकि आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं हो। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस के लिए आपकी वैल्यू आ जाएगी बी एक्स प्लस 3। अब एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस है तो 3 से बड़ी, तो 3 में एच स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर ऐड करेंगे एच, तो 3 प्लस एच से रिप्लेस करेंगे एक्स को, लिमिट एक्स एच टेंडिंग टू 0 हो जाएगी, और जहाँ 3 है वहाँ पे एक्स की जगह 3 प्लस एच रख दीजिए, इसे एक्स की जगह क्या आ जाएगा 3 प्लस एच। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस था, समझिए 3 से बड़ी के लिए हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस एच, क्या लिखेंगे 3 प्लस एच, तो एक्स की जगह क्या रख देंगे 3 प्लस एच, यहाँ पे रख दीजिए, ये समझाने के लिए बताया, ठीक है, हटा रहा हूँ, तो 3 प्लस एच रख देंगे आप, तो बी एक्स की जगह आ गया 3 प्लस एच प्लस 3, ये 3। अब एच टेंडिंग टू 0 है, क्योंकि 0 रख दीजिए, तो आप जैसे ही रखेंगे बी इंटू 3 प्लस 0 प्लस एच 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 इंटू बी, 3b प्लस 3। अब आपको कुछ नहीं करना, लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होगी, राइट हैंड लिमिट, ये क्वेश्चंस में दे रखा है, क्योंकि कॉन्टीन्यूस है, फंक्शन कंटिन्यूस है, दोनों लिमिट को क्या कर देंगे इक्वल, तो दोनों में रिलेशन आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों को इक्वल कर देंगे राइट हैंड लिमिट के इक्वल, इसका मतलब जो वैल्यू ये दे रखी है ये किसके इक्वल करना है, इसके इक्वल, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं यही लिख रहा हूँ, आप ध्यान से रखना, ये नोट कर दीजिए। आगे लिख लेंगे दोनों को, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, आप दोनों में इक्वल कर देंगे तो आपका रिलेशन आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी है, ये वाली वैल्यू, ये आ गया 3a प्लस 1 इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट कौन सी है, ये 3b प्लस 3, तो ये आपका रिलेशन आ गया। एक साइड भेजना है तो भेज दीजिए, बाकी तो ये 3a माइनस 3b इक्वल्स टू 1 को उस साइड भेज दीजिए, 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, तो 3a माइनस 3b इक्वल्स टू 2, दिस इज योर फाइनल आंसर। या तो आप ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे बुक्स में ऐसे भी दे रखा होता है, इस 3b को उधर भेज दीजिए, 3a इक्वल्स टू 3b प्लस 2, दोनों का मीनिंग सेम ही। इस तरह से आपका रिलेशन क्या होगा, ए बी में क्या है रिलेशन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे टाइप के क्वेश्चन जो अभी बताया था, इंटीजर वैल्यू सेम टू सेम एक क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर पे, वो भी देख लीजिए। इसमें बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स दे रखा है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर डिसकंटिन्यूस बाय ऑल इंटीजर पॉइंट पे, ठीक है, वेयर दिस डिनोट टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल्स टू एक्स। तो सिंपल तरीका वही है। तो लेट रियल नंबर चेक करते हैं, लेट एक्स इक्वल्स टू सी बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर नॉट इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले सी पे चेक कर लेते हैं। इस फंक्शन आपको जी एक्स क्या दे रखा है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है। ये फंक्शन एफ एक्स लिखो, जी एक्स बात एक ही। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, वही तरीका है सेम टू सेम पहले की तरफ। लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे चेक करें, सी पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी से कम होगा तो सी माइनस, बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट सी माइनस। एफ ऑफ एक्स की जगह अब क्या है, फंक्शन क्या है जी एक्स, तो जी एक्स लिख दीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस, या जी एक्स की वैल्यू लिखनी है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब इसको लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 लिखेंगे तो सी से कम, सी से कम मान लो एच घटा दिया, तो सी में से एच घटा देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, सी में से कुछ कम कर दीजिए, सी में से मान लो एच कम कहते हैं, एक्स को रिप्लेस करेंगे सी माइनस एच से। यहाँ पे एक्स की जगह क्या रख देंगे, सी माइनस एच रख दीजिए, ये आ गया सी माइनस एच माइनस
ब्रैकेट में ग्रेटेस्ट इंटीजर c माइनस एच। यहाँ तक आपका समझ में आ गया होगा। अभी इसी को मैं बताऊँगा, पहले राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट ये भी देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस, क्योंकि राइट साइड से मूव करेंगे सी पॉइंट है, लेफ्ट साइड से मूव करते तो c माइनस यहाँ पॉइंट होगा, राइट साइड से मूव करेंगे तो राइट हैंड लिमिट लेंगे तो ये c प्लस होगा, तो c प्लस होगा। gx वैल्यू पुट कर दीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस gx है आपका फंक्शन, ये का ये जो फंक्शन है ये वैल्यू पुट कर दीजिए, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। और c प्लस है मतलब c से बड़ा, कहने का मतलब x होगा वो c में कुछ जोड़ के होगा, c से कुछ वैल्यू बड़ी होगी, यहाँ x c से बड़ा होगा यहाँ मत, तो c प्लस एच, x को रिप्लेस कर दीजिए c प्लस एच, तो लिमिट x है h हो जाएगा टेंडिंग टू 0 और x की जगह रखना है c प्लस एच, c प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर c प्लस एच। तो अभी भी बताया था कि जब भी इंटीजर वैल्यू लेते हैं, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि जहाँ पे होगा लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, एक c माइनस 1 होता है, बताया था, क्योंकि इंटीजर वैल्यू में लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे c 4 मान लो आप 4 है, 4 से वैल्यू थोड़ी 3.9 है, तो वैल्यू आपको देगा 3 देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा 3, इससे एक कम देगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक -1 लिखना है, और राइट हैंड लिमिट में आप 4 होगा तो 4 ही देगा, तो एग्जैक्ट वैल्यू देता है, ये मैंने स्टार्ट में बताया, तो वही लिख रहे हैं। पहले तो h टेंडिंग टू 0 रख दीजिए, तो h की जगह 0 रख दीजिए, तो ये आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, h की जगह 0 रख दीजिए, ठीक है। और ये वैल्यू क्या आएगी वो पहले लिख लीजिए, एक सेकेंड, जो आउटपुट में मिल रहा है वो वैल्यू देखिए, c की जगह तो क्या आ जाएगा 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है, ये तो सेम रहेगा c माइनस एच ही देगा, बस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होगी, तो ये c की जगह क्या देगा, c से एक कम देगा, c माइनस 1 लिखना, यहाँ ध्यान रखना है, c माइनस एच, ये ऐसे ओपन होगा। अब h की जगह क्या रख दीजिए 0, सॉरी यहाँ पे लिख लीजिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये 0 ये 0, c माइनस 0 माइनस c माइनस 1 माइनस 0, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी c माइनस, यहाँ से माइनस c माइनस माइनस प्लस 1, तो इसकी वैल्यू तो आपकी आ जाएगी 1, ये किसकी आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट एज इट इज आपका आएगा c प्लस एच है तो c वैल्यू देगा, ठीक है, तो ये लिमिट एज टेंडिंग टू 0 c प्लस एच माइनस, यहाँ से एज इट इज आ जाएगा c प्लस एच, ओपन कर दिया, h की जगह 0 रख दीजिए, 0 रख दीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी c प्लस 0 माइनस c प्लस 0, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी c माइनस c इक्वल्स टू 0। आप देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, देखो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है 0, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है 1, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूड एट x इक्वल्स टू c, ऑल रियल नंबर्स, ये आप लिख लेना। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। अब एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा गया, 3 टाइप्स इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालनी है, फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है एट इंडिकेटेड पॉइंट, इस पॉइंट पे कंटिन्यूस ऑलरेडी दे रखा है, आपको गिवन है कि फंक्शन क्या है कॉन्टीन्यूस है। जब भी फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होगा राइट हैंड लिमिट के, ये आपको गिवन है, ये आपको लिखना पड़ेगा और सॉल्व करना है, ठीक है। तो सिंपल फंक्शन दे रखा है, आप निकाल लीजिए x इक्वल्स टू π/2 पे, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, किसके बराबर होगा वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दीजिए, x नॉट इक्वल्स टू 0 है तो इसमें आप लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन, दोनों के लिए ये यूज होगा, ठीक है। तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें, तो लिमिट x टेंडिंग टू, कहाँ पे चेक करें π/2 पे, तो x टेंडिंग टू π/2 माइनस, ठीक है। बाकी ये फंक्शन यूज हो जाएगा, ये वाला फंक्शन यूज होगा आपका k माइनस, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ f(x) की जगह k cos x अपॉन π माइनस 2x, π/2 माइनस h है तो h से कम वैल्यू होगी, मतलब ये π/2 है, इससे कम है, लेफ्ट हैंड साइड से मूव करेंगे यहाँ वैल्यू होगी तो कुछ कम होगा, तो मान लो h कम है तो x को रिप्लेस कर दूंगा π/2 माइनस h से, तो इसमें x जहाँ पे इसकी जगह π/2 माइनस h लिख दीजिए और लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आपको समझाने के लिए लिखा, ठीक है।
एच टेंडिंग टू जीरो के इंटू कॉस ऑफ एच एक्स की जगह आ जाएगा 5/2 माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ 5/2 माइनस एक्स। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इस राइट साइड इसी को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो कॉस ऑफ 5/2 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये आ जाएगा के इंटू साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है एक्स, तो साइन एक्स आ जाएगा। आप जानते हैं कि कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, ये होता है साइन थीटा, या थीटा की जगह क्या है एक्स वैल्यू है। ठीक है, तो ये एक्स आ गया कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, बाकी पाई माइनस मल्टीप्लाई होगा 2 से 2, तो पाई प्लस 2x क्या आ जाएगा 2x, तो ये कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू मैं बता देता हूँ तो आप इजीली निकाल ही लेंगे। देखो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, आपको फॉर्मूला बताया था कि साइन एक्स अपॉन नीचे 2x आ रहा है, 2 को अलग करिए x को, तो आपको लिमिट एक्स टेंडिंग, इसको थोड़ा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, देखिए आप ध्यान से। तो एक फार्मूला बताया था आपको लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पे, तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो मैंने लिखा k/2 और लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, ये वैल्यू बचेगी अंदर साइन एक्स अपॉन एक्स। और आपको बताया लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एच, आपको बताया था सिंस लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो कुछ भी हो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, जीरो होता है, तो एक्स की जगह एच टेंडिंग टू जीरो, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, पाई/2 माइनस एच आएगा ना, एक सेकेंड थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, एच कर दीजिए इसको, ये एच है एक्चुअली, ठीक है सब जगह एच कर दीजिए, माई मिस्टेक, एच है ये, ठीक है ये याद रखना एच है, दिस इज एच। साइन एक्स ये सेम हो और एक्स टेंडिंग टू हो, तो ये का ये फॉर्मूला, ये किसकी वैल्यू देगा 1 देगा, कितना आ जाएगा 1, तो ये वैल्यू आ गई k/2। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन आपको कितनी दे रखी है, वैल्यू ऑफ फंक्शन इसमें देखिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी दे रखी है, पाई/2 पे कितनी वैल्यू है आपकी 3, कितनी है वैल्यू 3, लेफ्ट हैंड लिमिट को इक्वल कर दीजिए वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो आपको वैल्यू ऑफ किसकी निकल जाएगी k की वैल्यू, तो इक्वल टू 3 कर दीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट को, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्योंकि गिवन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, वैल्यू ऑफ लिमिट कितनी आ गई है k/2, इसको इक्वल कर दीजिए 3 के इक्वल, k की वैल्यू आ जाएगी 3 × 2 इक्वल टू 6, देयरफॉर k इक्वल्स टू 6 आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह से आपको वैल्यू वाले क्वेश्चंस पे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस टाइप का भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको 2 जगह पे पॉइंट चेक करने पड़ेंगे और इक्वेशन बना के आपको फाइंड द वैल्यू, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ए एंड बी सच दैट फंक्शन डिफाइन करता है। पहले चेक करेंगे एक्स इक्वल्स टू, देखो इसमें 2 आ रहा है, लेस देन इक्वल्स टू 2 और ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा है, तो 2 पे चेक करना पड़ेगा, 2 पॉइंट है, एक तो 2 पे चेक करेंगे, एक देखो लेस देन 10 और लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, 2 पॉइंट होंगे जहाँ पे आपको कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है, और गिवन है ये कंटिन्यूस फंक्शन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट कहाँ पे लगानी है, एक्स इक्वल्स टू 2 पे और एक्स इक्वल्स टू 10 पे, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ये आपको दे रखा है कॉन्टिन्यूस, कहाँ पे है देख लीजिए, एक्स इक्वल्स टू 2 पे और एक्स इक्वल्स टू 10, एट एक्स इक्वल्स टू 10 2 एंड एक्स इक्वल्स टू 10, दोनों पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल कर देंगे, इक्वेशंस बनेगी, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर। तो सबसे पहले एक्स इक्वल्स टू 2 पे चेक करते हैं, एट एक्स इक्वल्स टू 2, ध्यान से देखना, एक्स इक्वल्स टू 2 पे जो लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे 2 पे देखिए आप, 2 पे यहाँ पे देखेंगे लेस देन 2 और इक्वल टू 2, दोनों पे वैल्यू क्या आ रही है आपकी फंक्शन की 5। ठीक है, तो हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं 2 पे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, राइट के लिए 2 प्लस आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स फंक्शन कौन सा लेंगे 2 + 2 से बड़े के लिए ये वैल्यू फंक्शन लेंगे आप, 2 से बड़ी वैल्यू के लिए ये फंक्शन आपका आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, तो ये एक्स प्लस बी में फंक्शन यूज करूँगा, ये आपको ध्यान रखना है, ए एक्स प्लस बी, सिंपल एक्स टेंडिंग टू क्या आ जाएगा 2 से बड़ा होगा तो 2 एच टेंडिंग टू 0 लिख दीजिए
ए एक्स की जगह क्या आ जाएगा 2 प्लस एच, रिप्लेस कर दिया इक्वल्स टू बी, एच की जगह 0 रख दीजिए तो ये आ जाएगा ए इंटू 2 प्लस 0 प्लस बी, इक्वेशन एक बन जाएगी 2a प्लस बी। ठीक है, ये इक्वेशंस बन गई, ये क्या है 2 इक्वल टू। हम ऐसे ही आप एक चीज़ और देखेंगे, इसी में मैं थोड़ा सा एक स्टेप अभी बता दूंगा आपको। इस वाले के लिए 10 पे भी चेक करेंगे, 10 पे भी निकालो, जैसे ये वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन 2 पे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 2 इक्वल होंगे। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दी, सॉरी राइट हैंड लिमिट निकाल दी, कितनी आ गई, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट आपकी आ गई 2a प्लस बी, इसको फंक्शन की वैल्यू के इक्वल करेंगे। फंक्शन 2 पे वैल्यू क्या दे रहा है, देखिए वापस ग्राफ में 5 देगा, वापस समझा देता हूँ कहाँ पे। 2 पे चेक किया तो 2 पे जो इक्वल टू का सिंबल होगा वो कितना देगा 5, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए फंक्शन यूज करके आपने राइट हैंड लिमिट निकाल दी। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू 2 पे कितनी है, लेस देन इक्वल टू है, तो इक्वल टू पे 2 पे कितने हैं 2, तो ये इक्वल टू 5 के इक्वल करना, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 की। तो एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन चेक करेंगे कंटिन्यूटी कहाँ पे, 10 पे, कहाँ पे चेक करते हैं, अब 10 पे चेक करते हैं। एट एक्स इक्वल्स टू 10, ध्यान से देखना, इसी फंक्शन में अब 10 पे चेक कर रहा हूँ। 10 के लिए कौन सा फंक्शन देंगे, एक तो ये ग्रेटर देन 10 और ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए ये दे रखा है वैल्यू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब राइट हैंड लिमिट, कहने का मतलब आपको दे रखा है, इसका मतलब होता है एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 10, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, दोनों के लिए वैल्यू होगी वो कितनी है 21। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आप चेक कर लेंगे, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट 10 पे देखेंगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 10 से कम होगा तो 10 माइनस फंक्शन ऑफ एफ, और फंक्शन कौन सा लेंगे, लेस देन इक्वल्स टू 10 के लिए कौन सा फंक्शन है, 10 से कम के लिए ये वाला फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है ax प्लस बी, तो लिख लीजिए आप फंक्शन ax प्लस बी, इसकी जगह आप फंक्शन लिख देंगे, इस फंक्शन की जगह ax प्लस बी, तो रख दीजिए वैल्यू, ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 10 माइनस, और फंक्शन आपका आ गया ax प्लस बी, कौन सा फंक्शन ले रहे हैं, ये वाला ax प्लस बी, रख दीजिए ax प्लस बी। 10 से कम है तो 10 माइनस एच करेंगे, छोटी सी वैल्यू, और एच टेंडिंग टू 0, 10 से कम होगा तो एक्स को रिप्लेस करना है 10 माइनस एच से, क्योंकि 10 पे चेक करें, 10 माइनस एच, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं, एच की जगह 0 रख दीजिए, तो ये आ जाएगा a इंटू 10 माइनस 0 प्लस बी, तो यहाँ से आ जाएगा 10a प्लस बी, ये आपने क्या निकाल दी, लेफ्ट हैंड लिमिट, कहाँ पे x इक्वल्स टू 10 की, और x इक्वल्स टू 10 पे वैल्यू ऑफ फंक्शंस क्या आ रही है वो भी देख लीजिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 10, तो इक्वल टू 10 इसमें आ रहा है, तो ये कितनी आ जाएगी 21, तो हम ये इक्वल करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 10, तो लिख लीजिए इक्वेशन 2 भी आ जाएगी। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी आ जाएंगे, 10 पे कितनी है वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपने निकाल रखी है, कितनी आ गई 10a प्लस बी, 10a प्लस बी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, 10 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन अभी बता रहा है कितनी है, ये रही 21, कितनी है 10 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 21, तो 21 के इक्वल कर दीजिए, इक्वल टू 21, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना था आपको, 21 कितना आ जाएगा 21। इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 है, ये फर्स्ट है, दोनों को करना पड़ेगा सॉल्व, लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ रखा है, सॉल्व करने का तरीका 10th में, दोनों को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। निकालने का तरीका मैं फास्ट बताता हूँ कैसे करते हैं। देखो दोनों के कोफिशिएंट को ए को रख के दूसरे में बी रख सकते हैं, यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लीजिए, बी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से बी की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 2a, क्या आ जाएगा 5 माइनस 2a। अब बी की वैल्यू, इसमें बी की वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में, 2 में बी की जगह रख देंगे 10a प्लस बी की जगह रख दीजिए 5 माइनस 2a इक्वल्स टू 21। ये सॉल्व कर दीजिए, 10 में से 8a प्लस 5 इक्वल्स टू 21, 8a इक्वल्स टू 21 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 16। 8a यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी
16 डिवाइड बाई 2 8 इक्वल्स टू 2। ए की वैल्यू कितनी आ गई 2। देयरफॉर ए की वैल्यू कितनी आ गई 2। ए की वैल्यू जो 2 आ गई इसको वापस रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। देयरफॉर बी की वैल्यू आ जाएगी 5 2 ए की जगह रख देंगे कितना 2, तो यहाँ से सॉल्व करके ये 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे रख देंगे 5 माइनस 2 ए की जगह रख दीजिए 2, तो 5 माइनस 2 इंटू 2 4, बी की वैल्यू आ जाएगी 1। इस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया और ए और बी की वैल्यू निकाल दी। दैट वाज दिस क्वेश्चन वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में बार बार पूछे गए, इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। बस ये इसी के साथ आपका लिमिट वाला पोर्शन कंप्लीट होगा। इस कंटिन्यूटी को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, enjoy the lecture. I hope you enjoy. Like and subscribe my channel Maths by Jeevan Rathod. Thank you for watching. Have a great day. Bye bye. Take care.